बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमा सभी के भलीकार अमा जे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में शाज़ी करीम जिलानी अमा जी ख़िदमत में हाज़िर है। उम्मीद है त अमा ख़ुशि हूंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो ऐं ज़िंदगी इलाही सुठे नमूने अमा जी गुज़रंदी हूंदी। ख़ैर सुबुह जो टाइम है ऐं सुबुह जे टाइम में यकीनन हिन महिल असांजूं अदियूं भेनरूं त मसरूफ़ हूंदियूं इन अमल में। ॿारनि खे बि अॼुकल्ह मोकलूं थी वियूं आहिनि त ॿारनि जे लाइ छा पचाइणु खपे। कुझु ॿार चवंदा त अम्मा अॼु मूंखे आनो खाइणो आहे, कोई चवंदा न न मां आनो कोन खाईंदो आहियां, मूंखे हीअ भाॼी खपे। मतिलबु एतिरियूं फरमाइशूं हूंदियूं आहिनि। असांजूं जेके अदियूं आहिनि उहे वीचारियूं उन्हनि जो यकीन करे 11-12 ताईं जो जेको टाइम आहे उहो हमेशह रंधिणे में ई गुज़रंदो आहे। त जेको मुंहिंजे ख़्याल में सुठो अमल बि आहे, पर उन सां गॾोगॾु वरी असांजे भेनरुनि जे लाइ काफ़ी डिफ़िकल्ट बि आहे, छो जो वरी घर जी सफ़ाई बि करणी आहे ऐं वरी ॿारनि जूं मोकलूं आहिनि त उहे ॾींहं भर जा जेके लटो कपिड़ो जेको थिए थो उहे सभई शयूं उन सभिनी शयुनि खे मैनेज करिणो आहे। त यकीनन असांजूं जेके हिन महिल अदियूं आहिनि काफ़ी मसरूफ़ हूंदियूं, पर उन जे बावजूदि मूंखे ख़बर आहे त असांजे प्रोग्राम जे लाइ हमेशह टाइम कढंदियूं आहियो, हमेशह टाइम कढी असांजो प्रोग्राम ॾिसंदियूं आहियो। ऐं कॾहिं कॾहिं त ईअं बि थींदो आहे त प्रोग्राम जे चकर में जेके अमांजा नंढड़ा ॿारड़ा हूंदा आहिनि वीचारा प्यार हूंदा आहिनि तव्हांजे न पहिरियों प्रोग्राम ॾिसी पोइ तव्हांजे लाइ असां हिन शइ जो इंतज़ाम कयूं था। त वॾी महिरबानी अमां सभिनी जी। ऐं पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि मूंखे ख़बर आहे त हीउ प्रोग्राम इलाही घणो दिलचस्पीअ सां ॾिठो वेंदो आहे। ऐं यकीन कयो मुंहिंजे लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि इहा आहे त काफ़ी अरसे खां अमां सभिनी महिरबाननि जो जेको फीडबैक मूंखे सोशल मीडिया ते मिले पियो उहो एतिरो ज़बरदस्त आहे जो यकीन कयो। चवंदा आहिनि त जेकॾहिं तव्हांखे पॉज़िटिव फीडबैक मिले या नेगेटिव मिले, पर मिले सही अव्हांखे ख़बर पए त अव्हां कयो छा था पिया, सुठो कमु था कयो या ख़राबु कमु था कयो। पर जेकॾहिं अव्हांखे बिल्कुलु बि फीडबैक न मिले त कॾहिं कॾहिं ॾाढी ॾुखियाई थी वेंदी आहे त हे मतिलबु असां हेॾी महिनत था कयूं, केरु कुझु चवे ई नथो, न तारीफ़ थो करे न वरी गिला थो करे। कुझु त हुजणु खपे न, ख़बर त पए त भई असां कमु कहिड़ो पिया कयूं। त बहरहाल ॾाढी ख़ुशी पई थिए जो काफ़ी अरसे खां जेको फीडबैक मिले पियो उहो एॾो ज़बरदस्त आहे जो ख़ुशी थिए पई। ऐं इन करे असांजी एनर्जी में अञा वधीक इज़ाफ़ो अचे पियो ऐं असां जेको प्रोग्राम कयूं था अञा वधीक दिलि सां कयूं था। असांजी इहा ई कोशिशि आहे त को बि विच में अहिड़ो प्रोग्राम न हुजे जेको मूंखे पसंदि न अचे या मां चयो त हे अॼु ई कहिड़े क़िस्म जो प्रोग्राम पिया कनि। सो इन करे उमेदु आहे त अॼोको प्रोग्राम अव्हां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि ईंदो ऐं ख़ासि करे जेके असांजे व्यूअर्स सभ खां वधीक जंहिं शइ खे लाइक कनि था, जेके असां हमेशह कल्चर जी ॻाल्हि कयूं था, सकाफ़त जी ॻाल्हि कयूं था, पंहिंजी तालीम जी ॻाल्हि कयूं था, मुल्क जी ॻाल्हि कयूं था, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त असांजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त कंहिं बि इंसान खे असां ज़ाती तौर ते निशानो न ठाहियूं। इन खे अक्सर ईअं थींदो आहे जॾहिं तनक़ीद थींदी आहे नेगेटिव त पोइ कॾहिं कॾहिं शख़्सियत ते वार थींदो आहे या शख़्सियत खे तनक़ीद जो निशानो बणायो वेंदो आहे। त असांजो अहिड़ो को बि मक़सदु न हूंदो आहे। असांजी बसि इहा कोशिशि हूंदी आहे त जेकॾहिं को माण्हू या मिसाल तौर ते का सियासी तंज़ीम या असांजे इदारनि में जेकॾहिं को सुठो कमु न पियो थिए त उन सभिनी शयुनि खे असां साम्हूं खणी अचूं ऐं अव्हांखे ॿुधायूं त हे शइ जेका थिए पई उहा ग़लति पई थिए, छो जो अवेयरनेस ॾियणु असांजो कमु आहे। ऐं अव्हां जेके घर में वेठियूं आहियो या जेके घर में अदा हिन महिल ॾिसनि पिया असांखे, जेकॾहिं अव्हां न्यूज़ नथा ॾिसो, जेकॾहिं अव्हां जो सोशल मीडिया सां एतिरी वाबस्तगी न आहे या ईअं चइजे त उथणु वेहणु इलाही घटि आहे, त लाज़िम आहे तव्हांखे हालात हाज़िरा जे हवाले सां अवेयरनेस ॾियणु इलाही घणो लाज़िम आहे। ऐं असांजी इहा ई कोशिशि हूंदी आहे त असां अव्हां ताईं उहे सभई शयूं पहुचायूं। सो अॼोके प्रोग्राम में खाधो बि आहे ऐं कुझु बीमारियुनि जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं, छो जो खाधो जेकॾहिं ज़िंदगी में ज़रूरी आहे त खाधे सां गॾोगॾु अक्सर ईअं थींदो आहे त बेहतियातीअ जे करे बीमारियूं बि थींदियूं आहिनि। सो अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त जे अॼुकल्ह माण्हू इलाही घणा थुल्हा थी था वञनि, उनजे करे शुगर आहे या इन खां अलावा ॿियूं BP अॼुकल्ह इलाही घणो हाई रहे थो, चाहे उहे नौजवान तबिको हुजे या उमिरि रसीदा जेके असांजा माण्हू आहिनि उहे हुजनि। त रीज़न छा आहे? रीज़न आहे स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियूं, डाइट असांजी। ऐं इन खां अलावा अॼुकल्ह जेका ज़िंदगी थी वई आहे, असां वरी ज़िंदगी जी जेका रूटीन ठाहे छॾी आहे, उथणो देरि सां आहे, खाइण पीअण में बेहतियाती आहे, कॾहिं मिर्च वधीक आहिनि, कॾहिं लूणु घणो आहे, कॾहिं छा, मतिलबु इहे जेके शयूं आहिनि इहे यकीन कयो अञा वधीक डेंजरस थी वियूं आहिनि असांजे लाइ। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असां प्रॉपर कंहिं बि डॉक्टर सां कंसर्न नथा कयूं। ऐं जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो अॼुकल्ह अताई डॉक्टर एतिरा थी विया आहिनि जो जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो अव्हां हिकिड़े इलाइक़े में रहो था ऐं अव्हांखे हर इलाइक़े जे घिटीअ जे आख़िर में हिकिड़ी क्लिनिक नज़र अचे थी ऐं उते छा थींदो आहे त अॼुकल्ह डॉक्टर्स एंटीबायोटिक इलाही घणियूं था ॾियनि। असां वटि वरी इहो तसवुरु कयो वेंदो आहे त जेको डॉक्टर सुई नथो हणे माना उहो डॉक्टर सुठो न आहे। जेको डॉक्टर उहो चवंदा आहिनि न हकीम हण खण, बसि वियासीं फ़ौरन मरीज़ ठीकु थी वियो। त असांजा माण्हू चवंदा आहिनि त अहिड़े क़िस्म जो को डॉक्टर हुजे, जेकॾहिं मूंखे बुख़ारु आहे मां उन महिल वियो आहियां डॉक्टर वटि, हिकिड़ी सुई हंई 2 मिंटनि खां पोइ मां चाक थी वञा। त सब्र न आहे, तहमुल न आहे,
आहे न त डॉक्टर खे थोरो टाइम ॾियणु खपे जेकॾहिं का बीमारी आहे त 1 खां 2 ॾींहं 2 खां 3 ॾींहं कम से कम तव्हां एतिरो इंतज़ारु कयो। एंटीबायोटिक्स वठंदो हाणे तव्हांजे जीअ में या तव्हांजे जिस्म में एतिरो साह आहे एतिरो सत आहे तव्हां इहे शयूं बर्दाश्त था कयो। पर हिकिड़ी स्टेज वरी जॾहिं इंसान जी ज़िंदगी में अहिड़ी ईंदी आहे जॾहिं असां पोड़ा थी वेंदा आहियूं, जॾहिं असांजी ज़िंदगी या ईअं चए त असांजो जिस्म इन्हनि शयुनि जी इजाज़त असांखे न ॾींदो आहे, उनखां पोइ वरी जॾहिं असांजी कंडीशन एतिरी ख़राबु थी वेंदी आहे त उनखां पोइ अञा वधीक ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स अची वेंदा आहिनि। उनखां पोइ का दवा जॾहिं असरु न कंदी आहे त लाज़िम आहे असां ठीकु त नथा रही सघूं न। सो इन सभिनी शयुनि जो ख़्यालु अव्हां सभिनी खे रखिणो आहे त अव्हां कंहिं बि सुठे डॉक्टर सां कंसर्न कयो, कंहिं बि अहिड़े डॉक्टर खे ॾेखारियो जेको अव्हांजो प्रॉपर तरीक़े सां ट्रीटमेंट करे ऐं प्रॉपर तरीक़े सां अव्हांखे गाइड करे। सो महिमान अॼु के प्रोग्राम में जेके मौजूदु हूंदा कोशिशि कंदासीं त असां उन्हनि सां कचहरी कयूं ऐं उन्हनि खां कुझु सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं पुछूं त जे अव्हांखे अवेयरनेस मिले। अव्हां कॉल्स करे सघो था ऐं कॉल करण खां पहिरियों हिकिड़ी रिक्वेस्ट दरख़्वास्त ज़रूरु करणु चाहींदसि, टीवीअ जो आवाज़ जेकॾहिं अव्हां घटि रखंदो त ॾाढी ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि थींदी, अव्हांजी ॻाल्हि असां ताईं सही पहुचंदी, असांजी ॻाल्हि अव्हां ताईं सही पहुचंदी। ईअं असां इलाही ख़ुशगवार मूड में अव्हां सां ॻाल्हाए करे गुड बाय चवंदासीं। सो ब्रेक जो बि टाइम आहे, ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ महिमाननि जी अव्हां सां मुलाक़ात कराईंदसि। सो काॾे बि न वञो, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो टीवी चैनल सिंध टीवी। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी बि बस हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुई। ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। ब्रेक खां पहिरियों जेका मुंहिंजी अव्हां सां कचहरी थी वई आहे थी कुझु खाधे पीते जे हवाले सां, कुझु मोटापे जे हवाले सां, कुझु बीमारियुनि जे हवाले सां। सो अॼु अव्हां जे लाइ असां ॿई इंतज़ाम कया आहिनि। अलाह न करे बीमारी जो न कयो आहे, छा त तव्हां बि छा था सोचो अॼुकल्ह डॉक्टर जो इंतज़ाम कयो आहे, बीमारी जो न कयो आहे। अलाह न करे तव्हां बीमार थियो, पर छा कजो जो ज़िंदगी में कुझु शयूं आहिनि ऐं उन्हनि खे कढणु यकीनन थोरो मुश्किल मरहलो आहे, पर उन्हनि खे कढणु ज़िंदगी मां ज़रूरी हूंदो आहे। छो जो जेकॾहिं असां वधीक उन्हनि खे रखंदा आहियूं पंहिंजी ज़िंदगी में त कॾहिं कॾहिं जेकॾहिं चवंदा आहिनि त ज़ख़्म घणो पुराणो थी वञे त नासूर थी वेंदो आहे। सो इन करे ज़रूरी हूंदो आहे त वक़्त ते शयुनि खे कवर कयो वञे त जे ज़िंदगी में अॻिते हली को प्रॉब्लम न थिए। ॿी ॻाल्हि इहा त चवंदा आहिनि त खाधो पीतो ज़िंदगी में ज़रूरी आहे, ख़ासि करे जेकॾहिं सुठो खाधो हुजे, टेस्टी हुजे, लज़त वारो हुजे त अञा वधीक मज़ो अची वेंदो आहे। सो अॼु असां सां गॾु डॉक्टर बि मौजूदु आहे ऐं शेफ बि मौजूदु आहे। सो असां सोचो त हिकु तीर सां ॿ शिकार था कयूं, अव्हांखे ॿ शयूं हिकदमि था ॾियूं। सो मां चाहींदसि बिना कंहिं देरि जे, बिना कंहिं इंतज़ार जे महिमान सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराईंदसि ऐं अव्हां कॉल्स करे सघो था। स्क्रीन ते अव्हांखे नंबर ते नज़र अचनि पिया। सो पहिरीं जेका महिमान अॼु के प्रोग्राम में मौजूदु आहे, माशाल्लाह मुंहिंजी त हाणे काफ़ी सहेली थी चुकी आहे, इलाही सुठी फ्रेंड थी चुकी आहे ऐं जॾहिं बि मुलाक़ात थींदी आहे इलाही ज़बरदस्त तरीक़े सां थींदी आहे, डिफरेंट ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि ऐं हिननि सां मां फैशन ते बि ॻाल्हाईंदी आहे। अक्सर ईअं थींदो आहे, हालांकि हिननि जो जेको शोबो आहे, जेका फील्ड आहे उहा माशाल्लाह हर्बलिस्ट आहिनि, स्किन स्पेशलिस्ट आहिनि, पर मां हमेशह कॾहिं फैशन ते हली वेंदी आहियां, कॾहिं आम ज़िंदगी ते हली वेंदी आहियां, यानी कि जंहिं बि शइ ते मां ॻाल्हायो इलाही सुठे नमूने ॻाल्हाईंदियूं आहिनि। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे तमामु बहितरीन हर्बलिस्ट आहे ऐं स्किन स्पेशलिस्ट आहे डॉक्टर फरानाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आज चाइनीज लग रही हो। मैंने सोचा कि यार थोड़ा बंदा हमेशा देसी देसी होता है ना, अब थोड़ी चाइनीज बन जाती हूँ। नहीं आप बड़े अच्छे लग रहे हो आज, और कलर माशाल्लाह आपने मौसम के लिहाज से बड़ा अच्छा पहना है। आज मिर्ची है ना शो में, मिर्ची विर्ची का तड़का होगा, कुछ खाना होगा, लजीज चीज़ होगी। मैंने सोचा कि आज मैं पूरी ना सब्जी बन के चली जाती है ना। आप मिर्ची बन गए तो मैं टमाटर बन गई हूँ। आप आज हमें ही ठीक। और आपके साथ बहुत अच्छी शेफ है माशाल्लाह, ये भी फैशन डिज़ाइनर भी हैं और जितनी भी घर में चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा उनको किस तरीके से वो यूज़ करती हैं। आप यकीन करें, मैंने जब देखा तो मैंने कहा है इस चीज़ से ये भी चीज़ बन सकती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनती हमारे साथ खातून और मेरी बड़ी अच्छी आप भी फ्रेंड बन चुकी है, यकीन करें। सैम अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कैसी हैं? कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, बिल्कुल ठीक। अगर आप मिर्ची हैं तो मैं टमाटर हो चुकी हूँ या गाजर कह लीजिए। और आज हम गाजर कह लीजिए। देखिए हमारे सलाम सिंध का जो लोगो उसके भी सारे कलर चाहिए, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं सारे काम एक ही साथ कर लेती हूँ कि सलाम सिंध का लोगो बन के बैठ जाऊँ। कोई मसला नहीं, लोगो हटा भी दें तो लोग कहेंगे सलाम सिंध चल रहा है। नहीं आप तो माशाल्लाह ऑलवेज यार, नहीं बाकी अब शाजिया आपके साथ कितनी मुलाकातें हुई हैं, और नाज़रीन मैं बताऊं कि ये हमें दोस्त कह रही हैं, मगर ये भी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं और जब भी आते हैं बहुत अच्छा वेलकम करती हैं। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर फरा, मैंने आते ही आपसे ये कहा था, मैंने बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, कहाँ थी आप? ना पूछे। क्या मसरूफियात थी, क्यों आप इतने अरसे से गायब थी? बस दूसरे चैनल्स पे शोज चल रहे थे, कोई ना कोई इत्तेफाक से जब भी आपके पास से कॉल आ रही थी, मैं कहीं ना कहीं इंगेज थी, पहले से ही इंगेज थी, इसके अलावा थी भी नहीं, कराची में भी नहीं थी।
और कुछ अपना बिजनेस चल रहा है। आपको पता है कि 3-4 किस्म के बिजनेस हैं, फिर उनको भी देखना पड़ता है। ये तो मेरा एक पार्ट टाइम का काम है। तो यानी कि नन्ही सी जान इतने सारे काम कैसे मैनेज करती हो? बस सब मैनेज कर लेता है इंसान, करने वाला होना चाहिए। अरे सोती हो रात को? वैसे लोगों को तो बड़े मशवरे देती हो कि टाइम से सोना चाहिए, खुद सोती नहीं, हो? मैं आपको बताऊं, मैं 12 से 1 के दरमियान मेरी कोशिश होती है कि मैं सो जाऊं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं डिनर पे जाना है, फिर आप वहां से उठ नहीं सकते जब तक कि सामने वाले की इजाजत ना हो। सही। तो इसलिए जैसे कि आज आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मेरी आइज से लग रहा होगा, मैं आपके शो के लिए मेरी 8:30 बजे आँख खुली और मैं इतनी स्पीड में भागी हूँ। मुझे जो समझ आया मैंने उठाया और पहना, और मैं ऐसे आज मैं बिल्कुल सादी सी आई। यकीन करो, कहते हैं कि सादगी में जो हुस्न है ना, वो 2 किलो चूना लगाने में नहीं है। यकीन करो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ यार, हम लोग तो मतलब इतने गोरे चिट्टे होके बैठ जाते हैं, लेकिन यकीन करो सादगी अपनी जगह पर, और सादगी माशाल्लाह इतनी सादी नहीं है, थोड़ा बहुत लेकिन ये कि बस जैसे जैसे जो समझ में आया वो फटाफट किया और मैं चले। आप खूबसूरत हैं और बाकी आजकल तो वैसे भी कराची में शादियों का सीजन है ना, तो एंजॉय कर रही हैं शादियाँ। नहीं अब नहीं, शुक्र आपने कुछ और नहीं कहा। शादी कर रही इनको पता है। इनकी जिंदगी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो चुकी है, कब की शादी हो गई, घर हो गया, जिंदगी अच्छी चल रही है, सब कुछ। अच्छा, ये तो हो गई खूबसूरती की बात, लेकिन खाने के बिना भी यकीन करो ना, सुबह होती है ना शाम होती है ना दिन गुजरता है, तो यूं ही तमाम होती है, खा के खत्म ही नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, अक्सर घरों में ये होता है कि यार दाल बन रही है तो वो एक ही स्टाइल से बन रही है ना, आलू बन रहे हैं वो एक ही स्टाइल में, या तो तले हुए बना लो या शोरवे वाले बना लो। मैं बताऊं, हमारे घर में कुक है, ठीक है, वो अपने आप को शेफ भी कहता है, कुक भी है, लेकिन उसको वही यूं मुंह बना के खड़ा रहेगा, रोज ही पूछेगा अब क्या पकाऊं, आज क्या पकाऊं, आज क्या पकाऊं, मसला होता है ना रोज का। उसको मतलब हम लोग यही कहते हैं कि भाई तुम मतलब किचन के डॉक्टर हो, ठीक है ना, तो हमें बताओ कि आज मैं ये बनाता हूँ, आज मैं ये ट्राई करता हूँ। नहीं, उसने वही उसकी दाल, वही उसके पुलाव, तो वही उसकी सारी चीजें, उल्टा हमें उसको बता रहे हैं। हर एक हाथ का देखें फर्क होता है ना। वही आलू आप बना रहे हो, कुछ और बनाएंगे, शाजिया बना रहे हो, टेस्ट एक अलग ही है। चाहे सेम चीजें भी डालें, फिर भी एक टेस्ट अल्लाह के खुदा की कुदरत है। नहीं, टेस्ट की बात आप ठीक कह रहे हैं, वो अलग है, लेकिन जैसे कि आपकी स्पेशलिटी ये है, आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे ना। आप कहीं जाएंगे, एक चैनल पे कुछ बताया, जैसे मैं हूँ, मैं कहीं जाऊंगी तो कुछ नया कुछ रोज एक बात भी पसंद नहीं आती, रोज एक चीज भी पसंद नहीं आती, चाहे वो देखने की हो, चेंजिंग होनी चाहिए या कुछ भी हो। बिल्कुल। तो आज मैं क्या खा रही हूँ? आज हमें अचारी बैगन खा रही हैं आप? अचारी बैगन, यकीन करो मुझे इतने पसंद है। और जब अभी शो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपसे कहा, मैंने कहा यार स्पेशली जब भरता बनाया जाए बैंगन का, और वो इतने मजे के बनते, यकीन करो थोड़ी उसमें मिर्चें ज्यादा। मैं आपकी बात को बढ़ा रही हूँ शाजिया, कि बैंगन की जहाँ बात हो रही है, बैंगन के अंदर इस हद तक फास्फोरस मौजूद होता है इंसान के लिए, जो कि कैल्शियम बहुत हद तक है। हम करते क्या है कि जिस तरह मुझे नहीं पता आप कैसे बनाते हैं, उसको इतना कुक कर देते हैं कि उसके सारी जितने भी उसके विटामिन्स हैं वो हम लोग सब उसके बर्न कर देते हैं। अभी हम सिर्फ बैंगन की बात करें, ओवरऑल अगर सब्जियों की भी आप बात करें तो उसमें भी हम क्या जो भी पका रहे होते हैं, मेरी कोशिश तो ये होती है कि उसको कम से कम ढक दे के सुकून से बना लो। बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं कि धीमी आंच में, या आप उसको दम पे बनाएं। कैप्सिकम जो है आपकी, शिमला मिर्च, उसके अंदर इस हद तक विटामिन सी पाया जाता है। वो अगर आप डेली बेस पे अगर आप किसी न किसी चीज़ के साथ लेते हैं, आपका विटामिन सी पूरा हो रहा है, क्योंकि विटामिन सी आपके कलर को इन्हेंस करता है, खूबसूरत करता है, आपके हेयर्स को अच्छा करता है, आपके नेल्स को अच्छा करता है। तो विटामिन सी बॉडी में आपको जितना चाहिए वो एक शिमला मिर्च पूरा कर सकती है। बिल्कुल। वैसे भी होते इतने मजे के, आप किसी भी चीज़ में डालो बिल्कुल जायका ही एक चेंज हो जाता है। फिर उसको हल्का सा सौते करके खा लें। लोग जो करते हैं बिल्कुल उसको गला लेते हैं, उसका छिलका भी अलग हो जाता है, इतना हद तक भी गल जाती है बेचारी। बल्कि हालांकि खाना उसको चूरमा बना लेते हैं, उसका चूरा होता है ना, हालांकि खाना स्पेशली जिस तरह अचार में जो हरी मिर्चें होती हैं, ठीक है, मुंह में पानी नहीं दिलाओ यार, तो उसमें वो आपको फुल ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो आज सर्दियों में तो हमारे घरों में तो खैर आप भी सिंधी हैं, हम भी पंजाबी हैं, सैफ क्या है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। देखिए अचार तो खैर अचार तो नाज़रीन हर घर में मौजूद होता है, पाया जाता है, हर लोग खाते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़रा ज़्यादा खाया जाता है। इसलिए क्या होता है ना, हाँ मैं सिरका आपकी बात को आगे कह रही हूँ कि सिरके में अगर हरी मिर्च डाल के रखें ना, टू गुड, हर चीज़ के हिसाब से आप उसके एक्चुअली
यहाँ पे आप ठीक कह रहे हैं, सिरके को थोड़ा सा अब अवॉइड करने लगे हैं। हाँ, अब अवॉइड इसलिए करने लगे हैं कि वो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉब्लम कर रहा है, उसको थोड़ा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, आजकल मना कर रहे हैं। बल्कि कहते हैं ना कि कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हद से ज्यादा लोगों ने ये कर दिया था कि वो घर के अंदर सिरके को डायरेक्ट पानी में मिला के या किसी चीज में मिला के पीना शुरू कर दिया। वो तो बहुत ही ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया। वो फिर कहा क्या जाता है कि जो आपके पास जो स्पेशलिस्ट आते हैं या जो भी आपके पास हम लोग आते हैं या बताते हैं, तो उस चीज़ को फर्ज करें, मैंने हल्दी कहा कि 2 चुटकी डालनी है, आपने उसको आधी चम्मच से ज़्यादा डाल दिया, वो नुकसानदेह नहीं है, वो तो कैंसर को भी क्योर करी, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैंने बताया उसमें उसकी रिक्वायरमेंट इतनी थी। इसी तरह अगर सिरका मैंने 1 चम्मच का है, आपने उसका फ़ायदा लेने के लिए उसको 3 चम्मच ऐड कर लिए, तो वो नुकसान है। और क्वालिटी वाइज भी फर्क, वो भी देखिए, क्वालिटी भी देखनी है हर चीज़ की ना हमें। हम तो सिरका बहुत तरह है, बहुत कंपनियां आ रही हैं, बट कोशिश करनी चाहिए कि हमें वही जो बेहतर हो वही लें। एक नॉर्मली आम शॉप में भी मिल रहा है, कप का रखा हुआ मिल रहा है, आप सिरका समझ के ले रहे हैं, पी रहे हैं, बट जो आप किसी अच्छे मॉल में जाएंगे तो आपको पता है वहाँ रनिंग होती है हर चीज़ों की, तो आपका स्टॉक पड़ा नहीं होता। तो वो ये उस चीज़ में और उस चीज़ में सेमली ये भी होता है ना कि अक्सर यूँ होता है कि भाई किसी ने कह दिया कि लहसुन खाने में बड़ी अच्छी लगती है, फिर हम शुरू हो जाते हैं। वो क्या करेंगे, फिर वो दाल बनाएंगे, आलू बनाएंगे, मटर बनाएंगे, पालक बनाएंगे, वो लहसुन उसके अंदर जरूर जाएंगे। अब ये वो नहीं देखते कि भाई ये कुछ चीज़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, आप खुदा इसको ना डालो, लेकिन नहीं वो अच्छी लगती है तो बस वो हर चीज़ में जाएगी। तो यही चीज़ होती है कि मेडिसिन की साइड पे आप चले जाओ, किसी ने कह दिया कि भाई बुखार से ये वाली गोली ले लो, तो वो जितने भी लोगों को घर में बुखार होगा ना वो उसी में से लेते रहेंगे। फोन पे भी ट्रांसफर होती रहती है बात, फिर वो दूसरा अप्लाई करता है, फिर तीसरा अप्लाई करता है। अगर एक हम पॉन्स्टॉन की भी बात करें ना शाजिया, उसमें भी हमें चेक करना पड़ता है किसी का ब्लड प्रेशर लो तो नहीं है या हाई तो नहीं है, उसको वो मेडिसिन देखना पड़ता है ना। घर में जो सेल्फ मेडिकेशन होती है वो घर में बता दिया जाता है, पॉन्स्टॉन ले लीजिए, अच्छा चलो पैनाडॉल ले लो, अच्छा चलो, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उस सूरत में, उस वक्त तो अगर आपने वो पैनाडॉल या पैरासीटामोल या पॉन्स्टॉन ले ली, कोई भी मेडिसिन वो ब्लड प्रेशर को हाई भी कर सकती है और अगर लो है तो लो भी कर सकती है, आपकी तबीयत को ज़्यादा ख़राब कर सकती है। अच्छा, ये भी होता है अक्सर डॉक्टर फराह कि फ़र्ज़ करो अब बीपी लो हुआ या हाई हुआ, जब तक आप चेक नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यार पसीने आ रहे हैं ठंडे ठंडे, थोड़ी गर्मी भी मुझे लग रही है और ये मसला हो रहा है, मुझे लगता है कि यार मेरा बीपी ना लो हो रहा है थोड़ा सा। अब पता है पसीने और ठंडे पसीने तो हाई में भी आते हैं, अब आपको नहीं पता, चक्कर आ रहा है, सर आपने कहा जी लो है, और आपने क्या किया, नमक और पी लिया, कोई पानी वानी में डाल के लीमो पी लिया। अब वो आपको नहीं पता कि यार आपका पहले से हाई हो रहा था, ऊपर से आपने हाई करने की चीज़ ले ली और फिर वो हाइपो में चले जाते हैं, डिफरेंट डिजीज उसके बाद फिर जन्म लेती हैं, ऐसा होता है ना? बिल्कुल ऐसा होता है। इन चीज़ों की कुछ सिम्टम्स होते हैं, जाहिर है कि जैसे मैं हूँ, मुझे अगर ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई तो वैसे मेरा आज तक नहीं हुआ, लो ही होता है, तो मुझे फील हो जाता है, मुझे टांगों में दर्द होता है, मुझे हल्के हल्के से चक्कर आते हैं, उसमें पसीना नहीं आता है। ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर में पसीना आपको आएगा और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ज़मीन घूम रही है, आप किसी गोल झूले में बैठे हुए हैं, आंखें बिल्कुल आपकी पफी हो जाती हैं। यार बीपी चेक करने के लिए आजकल जो आलात आ रहे हैं वो काफी रीजनेबल हो गए, 2 से 2,500 के अंदर चीजें, और वो भी इस तरह की आ रही है कि आपने सेल डाल दी, वो खुद आपको मेजर करके वो एक आजकल तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, उसमें आपको ये भी नहीं कि पंप लगाना है तो आपको उसकी हार्ट बीट सुननी है तो पता भाई आजकल आपने बेल्ट लगाया और सामने मशीन रखी है, ऑब्जर्वेशन आ जाएगी कि क्या क्या चीजें, इवन आपकी हार्ट बीट कहाँ जा रही है, लो है या हाई है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। इंटरेस्ट की बात है ना, अब इंटरेस्ट लेने की बात है, ये इंटरेस्ट की बात है कि आप किस चीज़ को कितना कैच करते हैं। आपके पास एक्सपर्ट्स आते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, मैं बता रही हूँ और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने उसको कैच कितना किया, मसला सारा ये है। हम लोग कितनी रेमेडीज बताते हैं, यही मसला। आज व्यूवर्स को एक चैलेंज देते हैं कि हमें कॉल करें और हमें बताइए कि मेरी बताई हुई कितनी रेमेडीज आप लोगों ने अप्लाई की हैं और कितना फ़ायदा हुआ है और क्या फ़ायदा हुआ है। बात कह दी आपने, यकीन करो दिल की बात, हमें अंदाजा छीन लिया आपने। तो अच्छा है कि सिडनी में बता दूं थोड़ा सा, बिल्कुल कि समझ में भी आना चाहिए ना, कुछ लोगों को आज भी उर्दू समझ में नहीं आती। अच्छा, सो डॉक्टर फराह चए पई त छा जो असांजे प्रोग्राम में तकरीबन ईंदियूं रहियूं आहिनि, ऐं यकीनन हमारा रेगुलर असांजा व्यूवर आहियो, त पुछनि पियो त कहिड़ी रेमेडी आहे जेका असां हिते ॿुधाई तव्हांखे यादि आहे ऐं तव्हां उन ते अमल कंदा आहियो ऐं फ़र्क़ु केतिरो पियो आहे, अव्हां इहो बि ॿुधाए सघो था। ऐं जेकॾहिं काई शइ पुछणी आहे स्किन से रिलेटेड, ओवरऑल हम स्किन भी बता चुके हैं, हम हेयर भी बता चुके हैं,
हमने ओबेसिटी का भी बताया, लेकिन फिर भी कोई नए लोग पूछना चाहें तो मोटापे के ऊपर बता दें। सेम अली से कोई रेसिपी के हवाले से जानना चाहें कि भाई पिज्जा के मैंने अंदर क्या जाना लास्ट चाहिए। रेसिपी क्या बनाई थी यहाँ पर, वो भी पूछ सकती हैं लास्ट आप। मुझे पता है क्या बनाया था। अच्छा याद है, चले आप ना बताएं मेरे ना, ख्याल से कबाब बनाए आप थे, ना गोला बताएं ना। कबाब। आपने नहीं बताना है। नहीं मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद बड़े आए थे। अच्छा, हाँ, और जब मैंने खाए थे यकीन करो मैंने चलो बता देते हैं। नहीं बस ठीक है, नहीं किसी ने नहीं सुना लेकिन यकीन करो मुझे बहुत मजे के लगे थे और जब मैंने खाए थे मैंने कहा वाह क्या चीज़ आपने बनाई। तो आज तो वैसे भी मैं बैंगन खाने वाली एक हूँ, प्रोग्राम थोड़ी सी हमने देर के बाद। साथ किया था दूसरे चैनल पे, वहाँ पे क्या बनाया था आपने? कुछ अच्छा बनाया था वहाँ पे। कुछ अच्छा ही था ना। आज भी अच्छा ही याद नहीं है। आज मुझे लगता है ये हमारे सोफों को देख के आप बैंगन लेके आए हैं। कुछ ना कुछ यही सही बात बात थी। है यार, मुझे खुद हैरत हो रही है कि आज सब पर्पल क्यों हो गया। मैं हालांकि मुझे सेट का पता नहीं था आपके नहीं कि न्यू सेट हो चले गया। अच्छा है ना कि आज सब लोग कॉम्बिनेशन में कुछ सब्जियां बनी हुई हैं कुछ हाँ। आज का सेट तो बड़ा कलरफुल रखा अच्छा हुआ है, लगा, ऐसे अच्छा माशाल्लाह। लगा। मैंने कहा आते ही तारीफ की, मैंने कहा बहुत अच्छा सेट हो गया। मुझे वो भी अच्छा लगा जो आपने वो टोपी का जो किया था, अजरक टोपी वाला, वो एक भी culture day, कल्चर डे culture वाला week पूरा जी, celebrate वो भी किया बहुत जबरदस्त था। बट ये तो उससे पहले भी वो आई थी ना, माई क्या नाम है उनका? माई ढाई तो हम लोगों ने वो पहनी थी हाँ, टोपियां, लेकिन वो पगड़ी। तस्वीरें हमारी अच्छी नहीं आई थी, लेकिन ये कि हमने इंजॉय किया था। लेकिन ना, मेरी मजा बड़ी आता था। अच्छी आई थी और अभी भी Again. मैंने सलाम सिंह के ऑफिशियल फैन पेज पे अपलोड भी की थी और काफ़ी अच्छा मुझे फीडबैक भी मिला। तो यही मेरी आगाज़ में भी व्यूवर से यही बात हो रही थी, मैंने कहा पहले जब फीडबैक नहीं आता था ना यकीन को हम लोग अच्छा बस शो करना है ठीक है किया और चल दिए, लेकिन अब जब हम करते हैं ना हम कहते हैं नहीं लोगों को पसंद आना चाहिए भाई, कोई इस तरह की चाहिए, बात करो, सही। कोई इस तरह का काम करो और आंसर तो- आते हैं, ऐसा नहीं है पर ऐसे आते हैं कि आप डालें पेज पे पिक्चर्स डालें, देखें किसी कोई इतना सा भी टाइम दे रहा है, लाइक भी कर रहा है, तो मैं कहती हूँ टाइम तो दे रहा है ना अपना, टाइम दे रहे है ना कि ये भाई चले personally लाइक आपने डिश बनाई, हमने कहा बस खा ली, कोई तारीफ नहीं की, ना अच्छा कहा ना बुरा कहा ना किसी फ्लेवर की तारीफ की, बस ठीक है। आप कहेंगे यार मैंने इतनी मेहनत की, मैं 2 घंटे किचन में खड़ी रही गर्मी में और मतलब कितने बेमुरवत लोग हैं कि तारीफ भी नहीं की। नहीं यही मैं कह रही हूँ ना कि इतना अच्छा लगता है। सेकंड ही मतलब उसमें हम देख रहे होते हैं कि कुछ देखते हैं, कुछ आया नहीं आया, कुछ आया आया नहीं आया, तो आता है तो खुशी होती है ठीक। कि वाकई अच्छा डॉक्टर फरा, स्ट्रेस के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल मोबाइल की वजह से काफ़ी स्ट्रेस पैदा हो रहा है कि वही फेसबुक पे मैंने रिसर्च भी एक पढ़ी थी कि भाई लाइक्स अगर नहीं मिलते या शेयर्स नहीं मिलते या कमेंट्स नहीं मिलते, फ़र्ज़ करो मैंने पिक्चर अपलोड की, अब मुझे लगा कि भाई मैं हुस्न की कोई देवी लग रही हूँ, फ़र्ज़ करें वो होता है ना ख्याल बंदे कभी कभी आ जाते हैं जहन में इस तरह के, तो अब मैं चाहती हूँ कि यार मुझे 100 लाइक ना आधे घंटे के अंदर मिले और 500 कमेंट्स जो ना वो 1 घंटे के अंदर मिले, नहीं मिलती ना तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा ये अच्छी नहीं थी, क्या था, मतलब ऐसा क्यों हुआ? तो ये कुछ बताना चाहोगी जितनी भी लड़कियां देख रही हैं इस वक्त उनको? लड़कियां नहीं, सिर्फ ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए लड़कियां भी है। ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही मेरी तरह क्रेजी है। ऐसा कि देखिए अल्लाह, मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हर इंसान उसका कलर जैसा है, उसके फीचर्स जैसे हैं, वो कंप्लीट है। इसी का हम अगर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन इसके साथ हमें क्या मसला क्या आ जाता है कि अगर मैं अपने आप को अगर अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को आपके उसी लुक में वो आप अच्छे लग रहे हो, ठीक, ये ज़रूरी तो, नहीं है। डॉक्टर फरा बात को हम कंटिन्यू करेंगे आगे और स्ट्रेस की वजूहात और उनके थोड़े ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। फिर आप चली जाएंगी किचन में और बनाना स्टार्ट करेंगी बैंगन और खुशबुएं बड़ी मजे के आएंगी। सो ब्रेक के बाद व्यूअर्स ब्रेक जो टाइम आहे ब्रेक खां पोइ अवां सां मिलंदासीं, प्रोग्राम खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं, रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। मां सोचे रहिया हूंदा त मां बीठी छो आहियां, तव्हांखे ॿुधायो त हुयो त असां कुकिंग करण वारा आहियूं, ख़ासि करे अॼु वाङण पचण वारा आहिनि किचन में। सो डॉक्टर फरा आप भी ज़रा इधर थोड़ा ध्यान दें। मैं चाहती हूँ मैं आ जाऊँ भले आ जाओ ना मेरे साथ यार, मैं अकेली क्या करूँ? मुझे पता है आपका मेरे बगैर दिल नहीं लगता। आ जाओ। अच्छा आज हम ऐसा करें, देखिए मेरे हाथ में डेयरी मिल्क भी है और वाओ। बड़ी चॉकलेटी मिल्क आपको पता है मेरे घर में आपको हर वक्त डेयरी मिल्क मिलेगी हर वक्त मिलेगी। यकीन करो ये इतना ज्यादा मिल्की, इतना ज्यादा चॉकलेटी, मीठा मीठा, और वैसे भी कहते हैं ना कि कुछ मीठा हो जाए कुछ, ये देखो कितना मजे। और देखो ये भी आज कॉम्बिनेशन में क्या अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, कुछ अच्छी चीज हो रही होती है घर में, कुछ भी अच्छा होता है, मीठा कुछ नहीं मिलता,
जो चॉकलेट लिया, डेयरी मिल्क लिया। और वैसे जब मतलब आजकल तो ये हो गया, मतलब कुछ भी हो ना जिंदगी में, या कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, बिल्कुल सही मीठा हो जाए। तो हम तो कुछ दूसरा मीठा खा रहे होते हैं, मगर बच्चों को तो यही चाहिए। लेकिन नहीं, बच्चे इवन आजकल बड़े बड़े भी भी कहते यही हैं खा यार रहे हैं, मीठा हो बिल्कुल जाए, सही। मतलब क्यों ना डेयरी मिल्क मंगवा लिया जाए। आजकल ये होता है सबसे उसका ज्यादा। टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। हाँ, बहुत मजे का है, यकीन करो। आखिर में हम तो खाते हैं। और दूसरा ये कि शाज़िया, मैं आपको बताऊं कि विटामिन ई इसके अंदर बहुत बड़ी हद ज़्यादा तक है ना? मौजूद। हाँ, अगर किसी को विटामिन ई का इशू है तो वो अगर डेयरी मिल्क लेते हैं तो एक दिन में ले सकते हैं। शुगर पेशेंट ना लें, और शुगर पेशेंट से हट के हम बात ठीक है। इसके अलावा जो आम लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी नहीं, वो तो बेचारे दिल खोल के खाए भाई, इतना मजेदार, इतना जबरदस्त। बस अब आप लोग कॉल करें और शाज़िया आपको पहुंचाने वाली है। हाँ, मैं अभी आपको यहीं से दे सकती हूँ, यूं करके। नहीं, वैसे नहीं देते, हाथ में दूंगी, लेकिन दे सकती हूँ। खैर, तो आज कैसे बनेंगे अचारी बैंगन? मुझे भी कुछ सिखाएं, सुगड़ बनाएं, क्योंकि मैं तो वैसे ही सुगर है वैसे। मेरे हाथ में नाज़िर, शाज़िया की ये शादी तो नहीं होने वाली, शाज़िया इंटरेस्ट ले रही खानों वाला। अल्लाह ना करे मैं नीचे बैठ जाऊंगी। हाँ, तो आज कैसे बन आज रहा है? कैसे बन रहा है अचारी बैंगन? ये हमारे पास प्याज है जो ऑयल में जाएगी नाज़रीन, इसको फ्राई करेंगे, हरी मिर्चें फ्राई होंगी। मैं कहती हूँ यार, सब सारे काम करवा लो, एक तो आटा गूंद के दो, दूसरी प्याज काट के दो। आटा गूंदना, रोटियां नाज़रीन, पकाना आज अच्छा यही काम काम है। जा रही है, आज यही करने जा रही है। ये अच्छा वाला काम ना खुद करो। अच्छा ठीक है, तो नाज़रीन को बता दें, रेसिपी बता देते हैं। अचारी बैंगन बनाने के लिए नाज़रीन प्याज ब्राउन करेंगे, थोड़े से बैंगन डालेंगे, वो थोड़ा फ्राई करेंगे, साथ ही अचार का मसाला डालेंगे जिसमें सबसे पहले मेथी और कलौंजी है। हाँ, ये तो दो और अहम वो चीजें होती जो वो जाएगा, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, सौंफ जाएगी, हल्दी जाएगी, नमक जाएगा, और उसके बाद जो जाएगा फिर टमाटर काट के हम डालेंगे उस पर और दम पे रख देंगे। बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत अच्छी है, ना कि उसको भूनें चलाएं, कुछ भी नहीं। और लास्ट में जब दम हो जाएगा तो आखिर में हम थोड़ा सा दही डालेंगे, 1 चमचा भर के। उसके बाद उसका जो अरोमा आप देखेंगे निकल कर आएगा बैगन का, उसको आप इंजॉय कीजिएगा प्लेन चावल के साथ और पराठों के साथ। और यकीनन आज शाज़िया पराठे मंगाने वाली हैं, क्योंकि मंगाने वाली है, बनाने वाली बनाएंगी नहीं, मैं बनाती भी बहुत हाँ। अच्छे हूँ, और यकीन करो मेरी रोटी आज तक कभी लाइफ में टेढ़ी नहीं हुई। और एकदम वैसे भी straight शाज़िया गोल पराठे बनाती नहीं हूँ। बनाती हैं, हम कुछ और बनाती हैं नाज़रीन। ये मुझे यहाँ बादाम और ये चीजें दिमाग की बात नहीं करनी, कि दिमाग अच्छा बना लेती हूँ, पका लेती हूँ। ये जो है ये इसमें जाएगी रेसिपी? नहीं, ये इसमें नहीं है, ये हमारा ड्रिंक है आज जो सर्दियों के हिसाब से। मुझे लगा कि ये मेरे लिए लेकर आई बादाम, मुझे बड़े बादाम पसंद है। और खजूर का हम ड्रिंक बनाएंगे नाज़रीन। सेकंड हमारी रेसिपी है, मिल्क जाएगा उसमें और इसमें थोड़ा सा शहद जाएगा। ठीक। और बैंगन का, जो बैंगन की बात हो रही है तो आज हम बैंगन पे ही मुझे लग रहा है शो कर रहे हैं, तो आज हम बैंगन के हवाले से बता दें। स्ट्रेस जिन लोगों को होता है, अभी हम स्ट्रेस की बात स्ट्रेस कर की रहे बात थे, ऑन ईयर हुई थी हमारी। अगर जिन लोगों के सर में मुस्तकिल दर्द रहता है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसका जूस निकाल लें, बैंगन का। बैंगन का जूस निकालें, इसका अगर एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, अगर आपकी तरफ कहीं केमिकल मार्केट है तो वहाँ से मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल से मिलता है। आप इसका जूस बड़ी मुश्किल से निकलता है, दूध में मिला के इसका आप एक्सट्रैक्ट निकाल लें, और जिन लोगों के सर पे मुस्तकिल दर्द रहता है वो अपने रूट्स में लगाएं। क्या बात है, मतलब बड़ा ही इजी तरीका आपने बता रूट्स में लगाएं। इससे ये होता है कि शाज़िया बड़ी जल्दी स्ट्रेस कंट्रोल होता है। आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि आप हर दिन आपका दिल करेगा कि हम ये मसाज करें। वाह, क्या बात है। और वैसे भी आजकल ना बच्चों में भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। हद से और ज्यादा। मैंने ये देखा है, बाहर मुल्कों में देखा है, यहाँ तो नहीं, बट जैसे खीरा रखते हैं ना, ऐसे ही बैगन को आप रखें। और बैगन बहुत ठंडी सब्जी है, विदाउट फ्रिज के, विदाउट उसके आप नॉर्मल पे रखें और उसके बाद आंखों पे रखें, फिर भी आप देखें जो हमारे हल्के हैं वो भी इतने कम हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद काला होता है, हल्के साफ करता है। अच्छा, मुझे लगा बस हमें भी आपने- काला कर देगा। नहीं, हमें काला नहीं करेगा। देखिए इसका क्योंकि ये जो इसमें छिलका ठंडक है ना, जो चीजें काटने के बाद ब्लैक हो जाती है, वो उसका फुल ऑफ मतलब आयरन full of होती है। आयरन, बिल्कुल, लाइक full of जिस iron तरह एप्पल्स को काटो, एप्पल है आपका जो आलू है, आलू का आलू हो ये हो जाता है। जाते हैं काले। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स जो काटने के बाद ब्लैक हो जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है, जिस तरह शलजम है आपका। हाँ, वो भी अच्छा, आपका जो चुकंदर है, खासकर आज के मौसम में आप लोग चुकंदर लाजमी लें। चुकंदर इसलिए ज़रूरी है, एक तो वो वेट को लॉस इस तरह करता है, वेट कम ऐसे करता है कि आपने उसको बॉयल करना है। साथ साथ हम आपको छोटी छोटी सी टिप्स भी देते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्पेशल जो है, अगर हम स्पेशल अगर कोई बात करेंगे तो फिर शायद हम बातों बातों में भूल ही जाएं। तो शलजम आपने बॉयल करने, आधा आप शलजम लें, एक इतना कप आप पानी लेंगे, इसको इतना बॉयल करें कि ये जो कप है ये आधे से थोड़ा सा ऊपर रह जाए। ये आप डेली
यानी कि पानी डेली पूरा पक जाए। पानी पूरा पक जाए ना। मैं देर से सो के उठी हूं, मैंने गला ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो आपने ये पानी आपने डेली बेस पे पीना है, तो आपका वजन बहुत हद तक कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, मतलब जिसको very पतला good होना हो recipe। वो ये तरीका जी अपनाए। बिल्कुल, मैं नहीं पीती हूँ, मैं पीती हूँ। अच्छा, तो मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम लोग बातों बातों में यूं ही निकल जाएं, कुछ जरा मेहनत मुशक्कत का काम हो बिल्कुल, जाए। मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा मुशक्कत वाला काम नहीं यही है। सबसे नाज़रीन और खास शाजिया कर के लिए ये सबसे नहीं, और मुश्किल वाला खास कर काम। तब जब आपका मेकअप किया हुआ हो अच्छे आप तरीके साथ से, साथ बड़ा अपना खूबसूरत करते हैं लग ना, रहा है। हम तो बोलते रहेंगे, आप सही, हमारे सही। चक्कर में रहेंगी, रेसिपी पूरी नहीं होगी, हम जब तो हो जाएगी इंशाल्लाह। जब इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख रहा हो और पता चले कि मतलब थैंक यू सो मच, आज आप मेरी तारीफ करिए। हालांकि यकीन करो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज वो और उन्होंने आज लगाया मेरे है। ख्याल से मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ बिल्कुल। आप हरी मिर्चें हैं ना, 2 घंटे की मेहनत के बाद भी हम मैं तो अच्छी लगूंगी तो कैरेट, हद देखिए है। हम कैरेट हैं तो हम हरी मिर्चियों के बगैर भी नहीं रह सकते है नाज़रीन। देखें आज हमारे पास जो कलर चल रहे हैं, देखें कितने माशाल्लाह कितने आ खूबसूरत रहे हैं कलर्स ना, है है ना। ना। तो अब प्याज काटी वरना मैं काटना शुरू कर दूँ। अच्छा नहीं आप अच्छा, मुझे खाने में बड़ा पसंद होते हैं कच्चे, कोई भी सब्जी हो, दाल हो, चिकन हो या इवन अंडे के साथ। मैं चाहती हूँ कि हमेशा कच्चे प्याज मुझे किसी सर्दी, भी गर्मी, नई जगह पे anytime जब हम चाहिए। जाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, उसको प्याज खाने को कहा जाता है। वो प्याज जो है आपके जैम्स को किल करता है। जी ऐसे ही हम इसका प्याज के पानी से जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, लहसुन, अदरक और प्याज, इन तीनों का एक्सट्रैक्ट निकाल लें, यानी जूस निकाल लें। शाजी आपको सिंधी में भी आप बता दें, यानी कि जूस निकाल के वो आप अपने रूट्स में मसाज करें, उन लोगों के बाल 2 दिन के अंदर टूटना रुक जाएंगे और जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, और इसके पानी से यानी कि बसर जो पानी हूंदो आहे उहो जेकॾहिं तव्हां वारनि जे बिल्कुल जड़नि में हणो था त डेंड्रफ भी इससे कम हो जाए। Dandruff भी यानी कि कम हो खुश्की सिकरी जेके थींदा आहिनि, अक्सर ईअं थींदो आहे त माना बाक़ाइदा खुश्की जूं तव्हांखे चतियूं पिण मिलंदियूं आहिनि मथे मां, त उहे बि सॼियूं मतिलबु ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि। त जेकॾहिं तव्हां हिन जो पानी इस्तेमालु था कयो त हे इलाही बहितरीनु हूंदो आहे। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से कि प्याज काटना चाहिए, आंखों का जितना वो एक गंदा पानी जो जमा हो जाता है वो भी साफ हो जाता है। तो रोते रहना चाहिए। कुदरत ने हर इसका चीज में, मतलब है आप अपने को कह रही हैं ना, नहीं, आप तो- नाज़रीन के सामने करेंगी भी एक और दिन। मेरी वैसे भी आदत है कि जब मैं पुलाव बनाती हूँ सिंधी, तो सिंधी पुलाव के अंदर सबसे ज्यादा जो इंग्रेडिएंट यूज होता है ना वो प्याज होता प्याज है। होता है। और ये बहुत ज्यादा ब्राउन किए जाते हैं, जितने ये ब्राउन होते हैं उतना ही फ्लेवर पुलाव enhance का होता है। खिल के आता हाँ, है। बिल्कुल। तो यही वजह है कि जब मैं पुलाव बनाती हूँ, यकीन करो 1 से 1.5 किलो पहले प्याज आप मैं डिसाइड काटती हूँ करें, आप मजे से। पुलाव बनाती हैं या बिरयानी बनाती हैं सिंधी? बिरयानी मुझे नहीं आती थी, मेरी छोटी बहन ने मुझे अभी सिखाई है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बना लेती हूँ। लेकिन पुलाव में बड़ा मज़े का बनाती हूँ। और हम सिंधियों में जैसे देग का पुलाव बनता है ना, शादियों में किसी के कोई भी ओकेजन होता है, तो वो बहुत मज़े का बनाती हूँ। वेरी नाइस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मगर नाज़रीन से के सामने एक वादा कर लीजिए कि एक दिन आप प्याज वाला पुलाव बनाएंगी। नहीं, वो मैंने एक दिन बोला था कि भाई मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। और अभी आप प्याज काट रही हैं, मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है, मुझे कुछ आदी हो गई हूँ, देखो मेरी तो आंखों का पानी भी नहीं निकलता। इंसान को हर 15 दिन के अंदर कोई भी ऐसी कड़वी चीज़ खानी चाहिए या उसका जूस लेना चाहिए। तो इसलिए कि हमारी जो बॉडी है उसमें डिटॉक्सिस होना चाहिए, उसमें से जो जैम्स हैं, जो आपके एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं, इस तरह के जो आपको नुकसान देते हैं, वो रिमूव होने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि हर 15 दिन के बाद आप कोई ना कोई कड़वी चीज़, करेले हैं, करेले नहीं है, कोई ऐसी हर्ब्स हम बता रहे होते हैं उनको, जिस तरह नीम के पत्ते हैं, नीम के 1-2 पत्ते चबा लें आप, उसमें वो फायदे ही हैं। या बिल्कुल। इवन मेरे ख्याल से करेले खाने चाहिए। करेले आप नहीं खा, उसका जूस थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है कि कप भर भर के ही पिए जाए, आप आधा कप पी सकते हैं, स्मॉल कप ले सकते हैं आप, उसके स्मॉल कप के 4-5 स्पून आप ले सकते हैं। ठीक, तो दिन में नहीं, 15 दिन में एक बार आपने कड़वी चीज़ ज़रूर खानी है। ये इवन देखें, सब्जियां, करेले तो हमेशा ही आपको मिलते हैं, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो। कराची में तो स्पेशली आपको ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप कोशिश क्या करें कि करेले हफ्ते में कम से कम या 2 हफ्तों के बाद बनाइए। एक बार हाँ ज़रूर खानी चाहिए, बिल्कुल। वो भी लेकिन इस तरह की, ये नहीं कि उसको बिल्कुल हमने तल लिया है ऑयल के अंदर, उसकी सारी करवाहट ख़त्म कर दी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, वरना अक्सर यूँ भी होता है ना कि पूरा करेला आपने उसके बीज वगैरह निकाल दिए, सेंटर में आपने प्याज और टमाटर और ये सारी चीजें भर के आपने धागे से उसको फोल्ड नहीं, करके बीज उसको के फ्राई- साथ ही भरा जाता है, बेसिकली बीज के साथ ही वो मसाला अक्सर भरा होता है कि जाता है। मसाला तो फिर वो हम लोग चूंकि बीज कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर थोड़ा एक्चुअली निकालना पड़ता है। काफ़ी तरह से बनाया जाता है, जैसे ये कह रही बीज निकाल तरह भी है, बीज भी है। और वो बड़े मजे के बनते हैं। बीज बाद के से लोग फायदे जो के है होते वो हैं। फेंक देते हैं, ठीक। तो उनको अच्छा, फेंकना नहीं चाहिए, सही। बल्कि उनको मसल के उनका गूदा निकाल लें, बीज अलग कर लें और उसको चने की दाल के साथ बनाएं। क्या बात फिर है। आप देखिए हाँ, क्या तो taste ऐसा करते हैं कि हम लोग तो बातें करते ही रहेंगे, लेकिन वो जो हमें सामने देख रहे हैं ना,
और देख रही हैं उनसे भी बातें करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहेंगे यार ये 3 खवातीन क्यों मिला दी आज एक साथ। हम तो वेट कर रहे हैं ना कॉल्स का, हमें कॉल करें, हमें फीडबैक दें, हमसे पूछें, हमें बताइए। बेचारी चली गई। ओह एक्सट्रीमली सॉरी। यकीन कयो असांजो अॼु को बि अहिड़ो इरादो ना है, पर छा के जो चंदा है त जेकर ट्रे और तुम मिलन तो वो चौथे की गाना 3 औरतें 3 कहानियां। और आज यकीन करो 3 औरतें मिली और तीनों के काम डिफरेंट और शाजिया ने औरतें कह दिया है। मैंने खुद को भी कहा है ना, वही कोई बात नहीं। 3 लड़कियां 3 कहानियां। देखिए ये गलत हो गया वैसे, ज्यादती हो गई। ये है किचन कहानी, मैं हूँ बातूनी, और ये हमारी डॉक्टर साहिबा जो कि मतलब ये तो एक्सपर्ट है हर चीज में, जो काम बोलो वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कर लेती है। मैं सिर्फ पका अच्छा लेती हूँ। अच्छा, तो अभी ये प्याज जा चुके हैं ऑयल के अंदर, और थोड़ी सी लहसुन उसके साथ आपने डाल दी है। बिल्कुल, दोनों चीजें हल्की सी फ्राई होंगी तो हम बैगन डालेंगे। इसको ब्राउन करना है प्याज को, ज्यादा ब्राउन नहीं, डार्क ब्राउन नहीं करना। ठीक, यानी कि हल्के से बस ये कि नरम पड़ जाए थोड़े से। उसके बाद डायरेक्टली बैंगन डालेंगे। बिल्कुल, बैंगन डाल के थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, और बस फ्राई करके फिर मेरे ख्याल में आप इसको दम पे बनाएंगे। बिल्कुल, यही बेहतरीन बैगन का बिल्कुल दम पे बनाने वाला ही स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि ना उसमें पानी डलता है, उसमें जो हमारे कवर पे जो वेपरअप होते हैं वही पानी डल के बैगन गल जाते हैं। अच्छा, मैं बताऊं एक दफा क्या हुआ कि मेरा दिल घर पे कोई नहीं था ना, मुझे बैंगन बहुत पसंद है। अच्छा, बैंगन चावलों के साथ को बैंगन पसंद बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी मदर बहुत अच्छे बनाती हैं। अच्छा। और तो उस दिन घर पे कोई भी नहीं था, बैंगन रखे हुए थे, मुझे इतनी भूख लग रही थी, कुछ भी ऑर्डर करने को दिल नहीं था। मैंने क्या किया, इसके अंदर इतना सारा पानी डाल के चढ़ा दिया। अब इसका बना क्या होगा, इसकी खीर बन गई। काफी साल पुरानी बात है, नई रेसिपी निकल कर आई। अच्छा, ये मिर्ची कब से मेरे हाथ में, मैं इसको इसलिए हाथ में मैंने उठाया है क्योंकि आजकल जो मिर्चें हैं ना मार्केट में जो आ रही हैं, खासकर पिसी हुई मिर्चें, वो तो यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके हवाले से एक तहकीक आई है कि भाई आजकल उसके अंदर कुछ अजीब किस्म के पत्थर भी यूज किए जा रहे हैं और हल्दी भी मिक्स कर दी जाती है। बंद गोभी देखिए ना आपने, हाँ, उसके अंदर तो कीड़े निकल आते हैं। प्लास्टिक की बन रही है, बिल्कुल बन रही है बंद गोभी किसी जगह पे है। सजेशन ये देना चाहूंगी, हमारे यहाँ ये होता है कि जब एक्स्ट्रा आ जाती है ना ये मिर्चें, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो फ्रिज में रखे रखे बेचारी वो खराब हो जाती हैं, तो थोड़ी निकाल के आप इसको सुखा लें, और ग्राइंडर तो भाई हर घर में मौजूद है, आप उसको लाल जब वो हो जाती है आप उसको खुद ग्राइंड कर लें, या कुटी हुई भी इवन आप मार्केट से लेते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं होती। मेरे ख्याल में सुखाए ना भी आप इनका पेस्ट बना के रख लें, इनके अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल दें और थोड़ा सा जो है वो लहसुन अदरक ऐड कर लें, खराब नहीं होती। लेमन का जूस। लेकिन कुछ लोगों को कलर भी चाहिए होता है ना खाने में, तो इस वजह से फिर वो ये कि खुद ब खुद यार ये सुखाने के बाद जब धूप में आप सुखाते हो तो ये लाल हो जाते हैं। तो इससे ये होगा कि भाई कोई बिला वजह की कोई भी चीज, मतलब कोई ऐसी रिस्की चीज आपके खाने में नहीं जाएगी। और मिर्चें तो वैसे भी बड़ी एहतियात से खानी चाहिए। हाँ, हरी मिर्चें खानी चाहिए, इससे नजर तेज होती है। नहीं, बल्कि विटामिन सी होता है। मैंने आपसे कहा ना विटामिन सी, देखिए आपकी आईज है, आपका कलर है, आपके हेयर है, आपके नेल है, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के स्पेशली आपके बालों या आपकी आईज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, विटामिन के ज़रूरी होता है। विटामिन के किन चीज़ों में पाया जाता है? विटामिन के आपके पालक में काफ़ी हद तक पाया जाता है। और आजकल का जो मौसम है, आपका साग आ गया है, मुझे पता नहीं है कराची के लोग साग के अंदर पानी भर के पकाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरी रात साग जिस तरह पाए पकते हैं इस तरह साग बनता है, पूरी रात वो पकता है और सुबह उठ के उसका जो घोटा लगता है और फिर देसी घी का उसमें जो तड़का लगता है, तो वो साग भी आपका। अच्छा, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जैसे रात भी मैंने साग खाया, मेरी भाभी आई हुई है तो पूछा मेरे भाई ने कि भाई क्या चाहिए, मैंने कहा साग के अलावा हमें भला क्या चाहिए होगा। तो वो लेकर आई इतना सारा साग। तो जब वो आई तो मैंने उनसे नहीं पूछा कि भाभी आप क्या खाएंगे, मैंने कहा भाभी साग खाए दे मैं बना देती हूँ। तो मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा चलो यार साग बना दो। अच्छा, बहन ने साग बनाया, मैंने कहा हालांकि भाभी के लिए मुझे चिकन वगैरह बनानी चाहिए थी, मैंने कहा नहीं भाई साग खाओ, तो उन्होंने भी साग खाया, हमने भी साग खाया, बहुत एंजॉय किया। तो साग का एक अपना ही जायका, बिल्कुल। और उसके साथ रोटी गरम गरम, चाहे मकई की हो, चाहे गेहूँ की हो, चाहे है ना बाजरे की हो। लेकिन यार साग को बनाने का भी ना एक अपना तरीका होता है कि आप कुछ लोग इस तरह बनाते हैं कि वो पूरा कड़वा हो जाता है, उसमें ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें खुद नेचुरली एक जायका इतना जबरदस्त होता है कि आप हरे मसाले यूज करें ज्यादातर। बिल्कुल। और वही उसको भी वही है ना कि पानी ना डालें किसी भी चीज़ में, कोशिश करें कवर करें, दम करें, जो उसका पानी बन रहा है वही उसमें जाए और उसी से वो गल जाए ना। फिर हम ब्लेंड भी कर देते हैं, वो भी चीज़ सही नहीं है ना कि हम हर चीज़ को ब्लेंडर में से कर रहे हैं, लेस बना रहे हैं। आप दम पे रखें, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें, उससे भी लेस आ जाता है चीज़ों में। अच्छा, इसमें आपने जो है वो रेसिपी रिपीट करें ना।
रेसिपी इसकी ये है कि मैंने प्याज और लहसुन डाला और हरी मिर्चें 60 डाली हैं तेल में। जी, तेल में, और वो तेल में डाल के थोड़ा सा सौते किया ताकि एक अरोमा आ भी रहा है, आपको मालूम हो रहा होगा नाज़िर, हाँ, है स्मेल ना। आ रही है, और उसके बाद जबरदस्त। मैंने बैगन काटे हैं और बैगन को कुछ थोड़ी सी कोशिश की है कि कोई अच्छी सी कटिंग कर लें, तो अच्छा, डाइस ये कटिंग shape नहीं में है, किया है। हाँ, थोड़ा नमक पारे वाला शेप मैंने कटिंग की है और अब इसको फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये शेप इसका सही सलामत रहेगा या हाँ, जैसे रहेगा, अक्सर बिल्कुल मैं रहेगा। बनाती हूँ वो बेचारे पूरे वो इसलिए कि अब वो बहुत ज़्यादा जब कुक हो जाएंगे तो वो अपनी असल शक्ल ख़त्म कर देंगे। मैं जब भी बनाती हूँ तो पहले मैं उसको आग पे Salt डाल के मेरे ख्याल सेक के, जैसा वो क्या उसको वो तो भरता- भरता, हाँ भरता। हाँ, वो तो भरता एक अलग चीज़ है ना, लेकिन वो तो उसका जायका उसका जायका टू गुड, बहुत मजे का होता है। बहुत ज़बरदस्त। नहीं, कभी मैंने सोचा है कि यहाँ पर मैं बनाऊंगी लाइव और मैं खुद इस ही दिन खा मैं सकती ज़रूर हूँ। आऊँगी। नहीं, मैं खुद ही खा सकती हूँ, वो चीज़ कोई नहीं खा सकता क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा स्पाइसी आपको बनाती हूँ पसंद है? कि खाते भरता समय, लेकिन पसंद उसके है? बाद फिर वो भरता? चीखते बहुत ज़्यादा है। पसंद है, चले मैं बनाऊंगी। मुझे अब वो जो क्या है हैदराबादी होते हैं ना, हाँ जी, बघारे बैंगन, बघारे बैंगन, वो भी आई लव। सही। खट्टे खट्टे, हाय, बैंगन जब तक नहीं बनेगा तब तक यकीन करो। बस जरा थोड़ी सी फरमाइश कर दें डॉक्टर डायरेक्टर से आपको कि एक आध कुछ पराठा शराठा मंगवा लें, कुछ तो मज़ा आ जाए खाने का, बनाना है ना, बनाना लें। नहीं, आ जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है, वो सारे आप नाज़रीन से कहिए कि हम उनकी कॉल का वेट करें, हम फीडबैक मांग रहे हैं उनसे कि हमें बताइए कि आपने आज तक शाजिया के शो से क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने सीखी सीखे या फर्क की क्या मौजूदगी में क्या। बिल्कुल, और आपको किस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, हम लोग वेट करें, आप हमें फीडबैक दीजिए, हमें कॉल कीजिए। ठीक, और कुछ जानना भी चाहते हैं तो आप बिल्कुल जान सकते हैं। मुझसे कुछ ना पूछिएगा, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं चाहूँगी कि फराज से पूछ सकते हैं आप, कोई रेमेडी पूछ सकते हैं स्किन के हवाले से, वज़न कम करने के हवाले से, या इसके अलावा अगर कोई दूसरी बीमारी जो आप समझते हैं कि डिस्कस करनी चाहिए वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम किचन कोशिश के करेंगे कि हवाले उसका से भी जवाब कुछ दें। पूछना चाहें तो और पूछ सकते अभी हैं, मैं मैं बता इसी तरफ सकती आ हूँ। रही थी कि खाने के हवाले से कोई फ़र्ज़ करें आप कोई डिश बनाते हैं, उसका वो फ्लेवर जो आप चाहते हैं नहीं आता, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, जो मुझे पता होगा मैं बताऊंगी, जो इनको पता होगा वो बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक ले लें इंशाल्लाह। जी। सो व्यूअर्स, वक्त आए हिते मुख्तसर ब्रेक जो है ब्रेक ज़रूरी है ज़िंदगी में, सो बस थोड़ी देर खां पहुंचूं था, ॾिसंदा रहिजो सिंध टीवी। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां अची चुका आहियूं ऐं एॾी सुठी डिश तयारु थिए पई। डॉक्टर फरा मौजूदु आहे ऐं टे औरतूं मौजूदु आहिनि, सो इन ख़ुशी में कुछ मीठा हुजे। डेयरी मिल्क बेहतरीन चॉकलेट, चॉकलेटी मिल्की और मीठा तो है ही है, और हमारे सेट की जान सेम 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 बैगन जैसे सेम, हमेशा सेम आती है ना, तो मैं सेम, इनके लिए पता है क्या बोलती हूँ, सेम टू सेम। सेम बैगन चॉकलेट एंड सोफा। अच्छा, मैं पता है मैंने And इसको रखा हमारा क्यों पूरा हुआ है, set, इसको जी। मैं अभी तक मैंने खाया क्यों नहीं है, रीज़न पता है इसके पीछे क्या है? रीज़न ये है कि मैं चाहती कहते हैं कि हमेशा स्पाइसी चीज़ खाने के बाद ना मीठा खाना चाहिए। ओहो, तो आप है ना, इनका ये वेट बड़ा- कर रही हैं। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ कि पहले ये बन जाए। अब मैं मसाले डाल दूँ? हाँ, मसाले, अरे मसालों के बिना कहाँ ठीक है बनता ना, है भाई। हमने नाज़रीन को बताते जाए, मैंने लहसुन प्याज फ्राई की ऑयल के अंदर और थोड़ा सा सौते करने के बाद बैगन फ्राई किए। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, अचारी मसाला है मिक्स, इसमें सौंफ है, हल्दी है, लाल मिर्च है, मेथी कलौंजी है और नमक अलग है। ठीक है, ये मेथी दाना है इसके अंदर, इसमें हाँ, मेथी मेथी दाना दाना। कलौंजी। ओके। अच्छा, क्योंकि मेथी दाना जब पत्ते हम यूज़ करते हैं ना, आपने जैसे कहा कि भाई लास्ट में यूज़ करते हैं, तो मैं चाहूँगी ऑनियन बता दें कि लास्ट में क्यों यूज़ करते हैं। और ये नहीं, नमक। वो मेथी पत्ते वाले जो हैं वो इसलिए लास्ट में मेरे ख्याल में कि कड़वाहट कर देते हैं। कड़वाहट कर देते हैं। अब हम इसको देखें, नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि हाँ, क्या खुशबू आ रही है, यकीन करो। और हमारी मेरा तो बस चल रहा है कि मैं कच्चे खा जाऊँ। बस अब हम इसमें टमाटर डाल के इसको दम पे रखेंगे। ठीक है, फिर हम अपने ड्रिंक की तरफ कितना जाएंगे। जल्दी बन गई है। अभी बन नहीं गई है, अभी बेचारी बड़ी इजी रेसिपी अभी है easy, ये कि दम पे ये बस बन जाएंगे, और बैंगन तो आपको पता है कि जल्दी गल जाते हैं। बहुत जल्दी गल जाते हैं, खासकर जब ढक्कन दे दो तो उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी गल जाते हैं। तो जिन लोगों ने अपना वेट कम करना है वो लोग भी ये रेसिपी अपना मतलब खा सकते हैं। बैंगन आप ले सकते हैं इस तरह कि आपने 1 या 2 बैंगन लिए, आप उसको बिल्कुल हल्का सा ऑलिव ऑयल लीजिए, 2 से 3 स्पून आप ऑलिव ऑयल लें, उसमें हल्का सा इनको फ्राई करें। फ्राई इस तरह नहीं होगा क्योंकि ऑयल बहुत कम होगा, हल्का सा इनको फ्राई करेंगे, उसके अंदर आप थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे, और आप उसको ढक के रख देंगे। आप काटेंगे? आप उसको स्टीम पे बनाइए, स्टीम पे बनने के बाद जब वो गल जाए आप उसके ऊपर थोड़ा सा, जब वो पक जाए अपने डिश में निकालिए, उसमें थोड़ा सा आधा आप लेमन उसमें निचोड़ें, आधा लेमन डालने के बाद
आप उसको चम्मच के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, और उसके बाद रोटी आधी लेनी है, से ज्यादा नहीं लेनी है, आपका वजन बहुत कम होता है, खासकर जो बेस्टी आपका जो पेट बड़ा हुआ होता है वो बड़ी जल्दी कंट्रोल होता है। और मैं नाज़रीन को बताने जाऊँ, फर्स्ट टाइम एवर बिल्कुल सलाम सिंह के सेट पे शाजी करीम जिलानी टमाटर काट रही हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी गुड न्यूज़ कोई नहीं हो सकती। आज मेरे घर वाले खुश हो रहे होंगे कि घर में तो कभी काटे नहीं लड़की ने, आज देखो क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है। देखे ना, सैम है खड़ी हुई और फरा खड़ी है, तो फिर ये तो होना ही है नाज़रीन। ये तो और नाज़रीन को ये आज हमारा असर है कि आज हम इनसे काम करवा रहे हैं। बिल्कुल वैसे यकीन करो मैं बहुत सुगड़ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम करती हूँ, लेकिन मौका नहीं मिलता करने का। और दूसरी बात ये होती है कि इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना बनाती हूँ कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम मरीज एक दिन ज़रूर करोगी, बेहतर हम खुद बना लें। और नाज़रीन को मैं बताती चलूँ इन बैगन के बारे में, मेरा जो बाहर का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ, बैगन बाहर मुल्कों में इतना ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि मैंने पाकिस्तान में आके मुझे मालूम हुआ कि कुछ हमारे यहाँ के जो जेंट्स हैं, बच्चे हैं, लड़के खासा, वो कुछ चिढ़ते भी हैं कि ये क्या रेसिपी है और ये क्या सब्ज़ी है और ये कोई टेस्ट नहीं है इसमें। ज़्यादातर मोस्टली लड़कियाँ पसंद करती हैं, लड़कों को ज़रा मुश्किल ही है। मेरे अपने बेटे भी बताऊं नाज़रीन को, उनको नहीं पसंद होता। अगर पसंद है तो सिर्फ चावल से, अम्मी बैगन बनाने तो चावल बनाना। ये कितने टमाटर ऐड कर रही हैं आप? मैं तकरीबन 4-5 है ना, 5 कांटे बस, ठीक है। असल में बहुत छोटा साइज भी है ना टमाटर का, असल में छोटे बड़े ना, तो इसलिए वैसे आज आप अपनी खूबियाँ बता रही हैं, तो आप अपनी खूबी ये भी बता दें कि आप बड़ी अच्छी स्टिचिंग भी करती हैं और कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी बड़ी अच्छी करती हैं। ये मेरे ख्याल से मैं बता चुकी हूँ कि मैं तकरीबन जितने भी पहनती हूँ कपड़े शो में, वो मैं तकरीबन खुद स्टिच करती हूँ, और उनकी डिजाइनिंग और कौन सा कलर किस पे जाएगा ये सारे काम भी खुद करती हूँ। और नाज़रीन मैं भी ऐसी हूँ वाकई। मैं देखें अभी जो पहनी हुई है मेरी अपनी डिजाइनिंग है और वाकई मुझे अच्छा लगता है, दिल चाहता है। और नाज़रीन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी कल्चर वीक पे ये बात हुई थी कि हम लोग सिंधियों में बचपन से ये सारी चीजें सिखाती जाती हैं लड़कियों को कि भाई हुनर आना चाहिए, कहते हैं कि हुनर बादशाह है। बिल्कुल। तो इस वजह से गिंदियाँ सीना, एम्ब्रॉयडरीज और तमाम तर चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ, लेकिन आजकल काम इतने ज्यादा होते हैं कि टाइम नहीं मिलता है इंसान। मैं इस बात पे आपको एक बात बताऊँ शाजिया, शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो मैंने सीखा नहीं होगा। सीखने की कोई पाबंदी नहीं है, मैंने स्टिचिंग भी सीखी है, मैंने जो है वो एम्ब्रॉयडरी भी सीखी है, मैंने वो निटिंग भी सीखी है, ठीक है, वो जो सिलाइयों के ऊपर स्वेटर बनता है, और वो क्रोशिया भी मैंने नानी से सीखा। इंटरेस्ट मेरा हर चीज़ में रहता है, मैं हर चीज़ को सीखती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आप सीखते हैं वो करने का टाइम भी आपको मिले। अब इस टाइम बिजनेस देखना, उसके साथ आप साथ अपनी स्टडी को देखना, साथ साथ आप पेशेंट को देखते हैं, आप क्या क्या करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नन्ही सी जान इतने सारे काम नहीं, मगर एक बात है फरा कि मेरे ख्याल में जितनी अच्छी मैनेजर औरत है ना, लेडी जो कोई भी ले लें आप, उसको जितने भी काम आते हैं फिर भी वो कोशिश करती है हम करें, चाहे आपको नहीं भी टाइम मिलता होगा, फिर भी आप सोचती होंगी कभी कभी एकदम अंदर से ऐसा पावर वाली चीज़ आती है कि नहीं आज यार ये बनाना ही है, मेरे अंदर ये चीज़ है, ये मेरे पास कुछ बच जाए ना, तो मुझे ये होता है कि मुझे आज इससे कुछ ना कुछ निकालना है, या कोई डिस्पोज होने वाली चीज़ है जो हम फेंकना चाहें डस्टबिन में, फ़र्ज़ करें फॉइल आती है, एक मिसाल दे रही हूँ, तो जब उसका खाली होती है तो उसका रोल खाली होता है, और वो मेरे पास इतने जमा हो गए कि हस्बैंड कहते हैं कब फेंकोगी, मैंने कहा नहीं इसी से डिज़ाइन करना है, उससे मैंने किए चीज़ें बनाई। स्ट्रेस की आपने बात की थी। हाँ, स्ट्रेस की। अच्छा, स्ट्रेस का सबसे बड़ा मसला आजकल जो हमारे यहाँ ख़वातीन या बच्चे, यहाँ लास्ट एक शो में भी हमारे यहाँ ये बात हो रही थी कि हार्ट अटैक ज़्यादातर मर्दों में क्यों होता है। सबसे बड़ी अब मैं इनके साथ खड़ी हूँ, ये मेरी दोस्त है, मैंने अपने कुछ चीज़ें इनके साथ डिस्कस करी, लेकिन एक आदमी वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता, वो अपनी इज्जत अपनी गैरत के ऊपर बात लेकर आ जाता है। तो डॉक्टर इसलिए इस बात को मैं चाहूँगी कि आगे हम कंटिन्यू करें, लेकिन आपने कहा कि कॉल्स आज आनी चाहिए, तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा स्पीकर जो प्लीज साउंड बढ़ा दो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तीनों मिलकर कर लेते हैं, शायद आवाज चली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली ताने आवाज अची हो, खुश आयो दी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आयो? अल्लाह जो शुक्र है जी। केर पे ॻाल्हायो? जी अदे शाइन मीरपुर खास। माशाल्लाह जी। दी छा चवण चाहिंदियूं, कुछ पुछण चाहिंदियूं? जी पुछण चाहिंदा जो मुंहिंजो फेवरेट चैनल हले पियो यो बैंगन जो शो, सुठो पियो लॻे ॾाढो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तव्हां ॾाढा टई सुठा पिया लॻो। थैंक यू, वॾी महिरबानी। ना ना माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर साहब बीठी आहे सुठो, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहिड़ी ॻाल्हि करियां, पर थोरो असांखे वरी मछली जे बारे में ॿुधाइजो केॾी महिल। मच्छी जे बारे में? जी जी।
हाँ ठीक है माँ ना सेम तव्हांखे ॿुधाईंदी ठीकु आहे जी 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 महिरबानी। ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम असां पचाईंदासीं बि ऐं हिन महिल तव्हांखे असां मच्छी जे हवाले सां बि कुझु ॻाल्हाए था वठूं छो जो उहा सेहत जे लाइ बि इलाही सुठी हूंदी है। वॾी महिरबानी अमां कॉल के। अच्छा फिश डॉक्टर फरह पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फ़िश के क्या फ़वायद हैं। एक तो हम जानते हैं कि भाई कैल्शियम वाइटामिन ये सारी चीज़ें फ़िश के अंदर पाई जाती हैं, तो कुछ मज़ीद आप बताना चाहेंगे कि कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिनसे फ़िश बड़ी अच्छी होती है? कौन सी बीमारी में फिश हाँ। आपको देखिए, फिश आपको हम विटामिन ई कहते हैं, ठीक है। फिश ऑयल आपको बताए जाते हैं कि उसके कैप्सूल आप खाया करें। एंटी एजिंग को बड़ी जल्दी कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को ढलकने से रोकता है, हेयर भी अच्छे करता है, स्किन भी अच्छी करता है, बॉडी में जो डिज़ायर होती है आपकी विटामिन ई की उसको पूरा करता है। फिश आप हफ्ते में एक बार ज़रूर लें। मौसम अगर गर्म है उसमें आप ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं तो 15 दिन में एक बार ज़रूर लें, लेकिन आजकल तो आपको खानी चाहिए, हफ्ते में 2 बार ज़रूर खाएं। ज़रूर खाएं। चिकन को अवॉइड करें, चिकन को अवॉइड करें और आप फिश लाजमी लें। फिश वो भी फिश का वो जो आपने भूनना नहीं है उसको भी जिस तरह आज हमने ये बताया, इन्होंने बड़ी अच्छी रेसिपी बताई है, बड़ी सिंपल सी। बैंगन की जगह आप इसके अंदर फिश भी ऐड कर सकते हैं। कोई मसला ही नहीं। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, बिल्कुल आपने सही अच्छा बात तो खाने की हम आपसे मजीद फिश के हवाले से जानेंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले जो आपने बात की कि भाई खवातीन तो चलो मैं कहती हूँ कि कभी कभार मैं बोलती हूँ कि हम लोग बड़े मुंह फट होते हैं, कोई टेंशन हुई नहीं, दोस्त से सहेली से जाके डिस्कस कर ली, लेकिन आपने कहा कि मर्द हजरात ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते, इस वजह से उनमें हार्ट अटैक और बीपी के मसाले, हार्ट अटैक, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उनका बीपी, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो अपने भाई से भी बात करते हुए 10 बार सोचेंगे कि नहीं मेरे घर की औरत की बात हो रही है। तो ये लाजमी है, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। घर के मसले मसाइल हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। एक आदमी जो घर से बाहर जाता है उसके साथ 10 मसाइल होते हैं, क्योंकि मैं बीइंग अ बिजनेस वूमन, मैं अपना बिजनेस करती हूँ, मैं पेशेंट्स को भी देखती हूँ, मुझे अपने आप को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। मैं जब घर जाती हूँ मुझे जाके घर में बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, घर वालों का भी मूड कभी ख़राब होता है तो मुझे भी कंट्रोल करना पड़ता है, मेरे घर वालों को भी समझना चाहिए। इसी तरह वो जेंट्स जो बाहर निकलते हैं, जो काम करते हैं, उनके फैमिली का फ़र्ज़ बनता है जैसे वो घर आते हैं उनको आप लोग पहले तो अच्छे मूड में लाजमी मिले। ये तो एक सुन्नत भी है कि आपके मर्द घर में आते हैं, आप उनको उनके लिए अच्छा ताज़ा खाना अगर आपके घरों में दोपहर में बनता है तो जो मर्द रात को आने वाले उनके लिए, हमारे यहाँ यकीन करें घर में होता है कि हम उनके लिए डोंगों में अलग से खाना निकाल के रख देते हैं। बिल्कुल ये बचा हुआ खाना देना या उनको ठंडा देना, ये चीज़ें बीमारी की तरफ लेकर जाती हैं। हम इन चीज़ों को, हमारा लाइफ स्टाइल हम अच्छा करेंगे, बीमारियों से और टेंशन से हम खुद ब खुद हटते चले जाएंगे। और दूसरी बात ये कि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जब मर्द हजरात घर पे आते हैं ना तो बराए मेहरबानी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट ना खोल के बैठ जाया करें। अभी मर्द ने बेल बजाई नहीं, दरवाजा खोला नहीं और ये चीनी खत्म हो गई है, आटा घर पे नहीं है, ये तो कहीं रह गया शाजिया। मैं कहती हूँ कि माँ कहती है कि मुझसे ज्यादा मेरे बेटे को कोई प्यार नहीं करता, लेकिन वो माँ जिनको मेरे साथ पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि वो घर में कदम बाद में रखते हैं, उनके पास शिकायतें तुम्हारी बीवी ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया, या वो वाइफ जो कहती है कि मुझसे ज्यादा हस्बैंड को कोई प्यार नहीं करता, तो वो ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये बिल्कुल आप लोग आजमा रहे हैं उस आदमी को, उसको बीमारी की तरफ धक्का दे रहे हैं। वही बात है कि भाई सास बहू के जो मसाइल हैं वो घर की चीजें घर में आप डील करें ना, मर्द बेचारे बाहर, यकीन करें हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, हमें पता है कि हम लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, किसी ने हमें बुरा कहा, किसी ने हमें भला कहा, किसी ने ये कहा, फर्ज करो मर्द के साथ कभी सैलरी टाइम पे नहीं मिली, क्योंकि शाजिया अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है या आप हार्ट पेशेंट है या आपको कोई भी डिजीज है, आपने मेडिसिन ली, वक्ती रिलीफ आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप उसी स्ट्रेस में रहेंगे, उसी माहौल में रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। वो 3 दिन 4 दिन आप सेट रहेंगे, वापस आप उसी पोजीशन में, बल्कि और ज्यादा खराब पोजीशन में चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आजकल तो मर्द हजरात आपको मना भी नहीं करते कि यार घर से बाहर ना जाओ, तो ये करेंगे छोटे छोटे जो आपके काम है जिंदगी के वो खुद से कर लें। कौन सा आपको आगे कहेंगे कि भाई अब बाहर क्यों गई थी, ये नहीं कि घर में दाखिल हुआ नहीं कि मतलब बहुत के डायपर नहीं है, नहीं सही बात, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आजकल जो मर्द हजरात हैं वो वाकई बिल्कुल नर्म हो चुके हैं। अगर हम करना चाहें ना लेडी कि भाई उनको स्ट्रेस ना दें, उनको सुकून दें, थोड़ा आए तो रिलैक्स करें या सौदा ना मंगवाएं। आज तो आपके शो में सारे खवातीन मुझसे नाराज हो जाएंगी, लेकिन ऐसी भी खवातीन हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करके चल रही होती हैं, बहुत बर्दाश्त करके चल रही होती हैं, उनके साथ भी ज्यादती की जाती है उन जेंट्स की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। तो प्लीज़ आप लोग खुद भी
खुद भी खुश रहें, उनको भी खुश रखें। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी मुझे अजीब सी लगती है, क्योंकि हम बीमारियां, ये भी बीमारी है मेरे ख्याल से, ज़ाती ज़िंदगी की बीमारियां, सबसे बड़ी बीमारी जब है एक शादी होती है लड़की की, आजकल वैसे शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो शादी हुई एक लड़की ने अपने माँ बाप छोड़े, अपना घर छोड़ा, अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हम लोग लड़कियों में ये एक मेरे ख्याल से कि खुदा ने खासियत रखी है कि हम जब नए घर में जाते हैं तो हम उस ज़िंदगी को एडॉप्ट कर लेते हैं। अब लड़की की शादी हुई नए घर में गई, बजाय इसके कि आप कोई अच्छी बात करो, देखो भाई मैं अपनी बहन से बड़ा प्यार करता हूँ तो मेरी बहन को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, देखो भाई मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करता हूँ, मेरी माँ को तुमसे कोई शिकायत, चलिए ये बातें अच्छी हैं, लेकिन घर वालों को ये भी कहें कि भाई मेरी बीवी जो है ना वो पराए घर से आई है, इसका भी ख्याल रखना। उन लोगों को बहुत प्यार करती थी जिनको छोड़ के आई। कॉलर देखते कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह जी शुक्र है। केयर पे गालायो? ठीक हो, आप कैसी हो? अच्छा जी, एक बार फिर से नाम बताइएगा अपना। मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे और अच्छा बहू हर किसी को दे, अच्छा अच्छा खाने बनाए, अच्छा शौहर को खिदमत करेगा, अच्छी बहू अल्लाह सलमान को दे। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें और दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। दिखाना भी चाहिए, है ना, ये दिखाना चाहते हैं ताकि नहीं, देखिए ये मैं बताना चाह रही थी, ये देखें कितना पानी है जो इसमें जा रहा है खुद ब खुद ना, तो पानी डालने की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, बैंगन में, गोभी में वैसे भी पानी डालना नहीं चाहिए, क्योंकि और वो खुद से अपना पानी और निकालते अब मैं हैं। देखें दही जो मैंने कहा था ना, इसको थोड़ा जी फेंटने की नहीं, फेंटने की ये जरूरत खुद ही नहीं। अभी हम चलाएंगे तो ये खुद ही फिट जाएगा। फिट जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी ग्रेवी भी इसके अंदर बन रही है डॉक्टर फराह, देख रही हैं? वो टमाटर की वजह से ना, बड़े मजे की, यकीन करें भी दिल का कर रहा है कि मैं अभी काश के नाज़रीन देख सकें। नहीं, नाज़रीन बिल्कुल देख रहे हैं कि भाई इतने मजे की बन रहे हैं माशाल्लाह से। और कलर भी आप थोड़ा बहुत सा अच्छा है, यूं करेंगे तो नजर साफ थोड़ा सा होगा। आड़ा ये कर सकते हैं तो स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। और ऑयल देखें छोड़ दिया गया है उसने ना, पानी पानी सा जो था वो भी खत्म हो गया। जब ढक्कन देके आप बनाते हैं ना तो वैसे ही वो अपना ऑयल वगैरह छोड़ देते हैं। तो ये जब तक प्रॉपर बनता है हम एक ब्रेक लेंगे, बिल्कुल, और उसके बाद फिर मजीद जो इस तरह की बातें हमारी हो रही हैं, जो छोटी छोटी घरेलू बीमारियां हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। सो व्यूअर्स, लिसन रहो सिंध टीवी। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं किचन में खाधो तयारु थिए पियो, बल्कि मुंहिंजे ख़्याल में तयारु थी वियो आहे ऐं थोरी देरि में असां हिनखे डिश आउट कंदासीं। पराठा बि अची चुका आहिनि ऐं हाणे हिकिड़ी ड्रिंक तयारु थियण वारी आहे जेका यकीनन इलाही ज़बरदस्त आहे। सो एनर्जी ड्रिंक बना रही हैं? जी, एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं बादाम और खजूर से, जो सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छा है। अफादियत तो आपके पास डॉक्टर बैठे और हैं, ये बताएंगे। तो खजूर के फवायद तो आप भी बता सकती हैं। पर खजूर तो आपको हम ये पता है डिश कि आउट बहुत कर, बेहतरीन सॉरी ये चीज़ है डिश आउट कर लें पहले, ताकि नाज़रीन हमारे देख सकें। आहा, मज़ेदार। यकीनन नाज़रीन, इसके साथ आप फिश भी बना सकते हैं, जैसे कि किसी हमारे कॉलर ने पूछा था। इसी मसाले से, बिल्कुल इसी रेसिपी से बेहतरीन आपको मिलेगी, फ़िश का टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। रेसिपीज़ को आप डिफरेंट चीज़ों में अप्लाई करके देखें, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। मतलब ये थोड़ा जहन में होना चाहिए कि किस चीज़ के साथ किसका फ्लेवर अच्छा लगेगा, क्योंकि वो इस तरह नहीं होना चाहिए। और टाइमिंग ना, जैसे अब इतनी देर फिश पकाएंगे तो वो तो कीमा बन जाएगी, तो वो तो स्टीम में बिल्कुल ही, ये तो हमने दम में किया, वो बिल्कुल स्टीम चाहिए। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। इसके ऊपर जब हरी मिर्चें जाएंगी तो कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। सो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जब आप हरी मिर्चें या आप हरा धनिया या आप जो है सूखी मेथी और ये सारी चीज़ें जब आप ऊपर से गार्निश टाइप का आप करते हैं, एक तो इसकी अफादियत बहुत है, कच्ची सब्जियां आपको खाने को मिल रही होती हैं, दूसरा खूबसूरत भी लगती हैं। और हरी मिर्चों में तो विटामिन सी है ना, तो आप अच्छा, तो ड्रिंक बन रही है? जी बिल्कुल, ड्रिंक बन रही है। अच्छा, जब तक आप बना रही है तब तक आप फरा बताएं मुझे कि बादाम भी है इसके अंदर। और बादाम तो शादी आपको पता है कि बादाम, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं या वो बच्चे जो जॉब करते हैं, आप बिल्कुल बनाए हम नहीं अच्छा, मैं कहने की कुछ चीज़ें हार्ड होती ना तो फिर थोड़ी मशीन जो ना आवाज़ करती है। मैंने इसमें दूध और खजूर डाली है, गुठली निकाल के,
और उसको मैंने ग्राइंड कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं बादाम डाली हूँ और दोनों चीज़ें मैंने भिगोई हुई थी ताकि अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। अच्छा, ये बादाम आप छिलको समेत डाल रही हैं? हाँ, छिलको समेत डाल रही हूँ। छिलके उतार के भी डाल सकते हैं, बट मुझे तो अच्छा लगता है छिलकों के साथ भी टेस्ट इसका ना, और एक हल्का सा रंग भी आ जाता है। हाँ, एक हाँ, और खा तो सकते ही हैं, इनके लिए कोई वो नहीं है। बट हमारी अम्मी का अगर मैं कहूँ तो वो छिलका भी उतारती हैं और थोड़ी सी खशखाश भी डालती हैं इसमें। अच्छा, खशखाश का फ्लेवर बड़ा मजे का आता है जब आप इस तरह की कोई मैं आपको बताऊं, हमारे हम अगर ज़्यादातर आप जिसकी कमर में बहुत दर्द रहता है ना, रीज़न उसका कोई भी नहीं है, तो कमर दर्द को कंट्रोल करने के लिए आप रात को 7 से 8 बादाम भिगो दीजिए, भिगो दें, ठीक। और उसके साथ ही कम से कम 1 से 1.5 स्पून आप उसमें खशखाश जो होती है वो भी उसके साथ भिगो दें। खशखाश में बहुत हद तक मट्टी होती है, तो वो मट्टी भी बैठ जाती है। सुबह आप उसको 2-3 पानी से वॉश करें, उसमें से मट्टी भी निकल जाएगी। खशखाश और बादाम का छिलका निकाल के दूध के अंदर उसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। वैसे ग्राइंड वो इतना ईजिली होता नहीं है, आपने उसको पीसना है, जो क्या कहते हैं उसको, वो होता है ना नहीं, सिलवट्टा नहीं, सिंधी में तो डंडो गुंडो ही चवंदा है उनके। आप बता दी, अमाम दस्ता जो होता है उसके अंदर जो है बिल्कुल हमारे पास हर्बल लोगों के पास ही मौजूद होता है, क्योंकि हम उसके अंदर हर्ब्स जो है वो कूटते हैं। आपने उसके अंदर पीसना है, पीसने के बाद आप उसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड कर लीजिए और उसके अंदर दूध मिला लें। वो आप ये जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, जिनके सर में दर्द रहता है, जिनकी कमर में दर्द है, 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द बिल्कुल सेट हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, बिल्कुल आप कर सकती हैं, लेकिन 1 मिनट का जस्ट टाइम चाहिए होगा। सिंधी में बता दूं कि कुछ चीज़ें फिर उर्दू में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यूअर्स, खसखस जंहिंखे असां चवंदा आहियूं सिंधी में, उहा खपे, ऐं बादाम, ठीक है, उनखे तव्हां सॼी राति भिॼाए रखो। भिॼाइण खां पोइ तव्हां छा कयो, उनखे खसखस में छाड़े करे, जो अक्सर थोड़ा पत्थर थींदा आहिनि, त उनखे तव्हां चङे नमूने 3-4 पाणिनि मां धोई करे, उनखां पोइ बादामनि जी खलल आहे ऐं खीर में तव्हां उनखे ग्राइंड न कंदो, ठीकु आहे। डंडो कुंडो ईंदो आहे ॻोठ में, हिकिड़ो ठिकर जो जेको हूंदो आहे, ऐं उन में तव्हां उनखे चङे नमूने जे थाधल असां पीअंदा आहियूं, उहे उनखे चङे नमूने उनखे पीए करे तव्हां उनजी ड्रिंक तयारु कंदो, ऐं इलाही ज़बरदस्त ठहंदी आहे। बिल्कुलु थाधल वांगुरु हुनजो ज़ाइको हूंदो आहे। हुन में तव्हां खंड भी मिलाए सघो था, गुड़ मिलाना चाहें तो भी, वो फ्लेवर फिर आपकी मर्जी कि आप जो यूज़ करना चाहें। वरना टाइम चला जाएगा। आप इसको चलाएं। आई थिंक अब बन गया होगा। पानी शामिल करिए इसके अंदर आप, सही। और आपको फुल अगर मिल्क में बनाना है, दूध में बनाना है तो सारा दूध ले लें, मगर बच्चे थोड़ा वो करते हैं दूध से, तो मैं थोड़ा दूध ले लेती हूँ, थोड़ा पानी नहीं। एक होता है ना कि फिर इस दूध का जायका भी चेंज होता है, जो लोग दूध नहीं पीते, लेकिन ये दूध में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको अफादियत ही चाहिए होती है। पानी मिलने से थोड़ा ये हो जाता है कि उसका टेस्ट थोड़ा पतला हो जाता है। सही। आई होप अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। बिल्कुल जी, मीठा मीठा सा। इसके अंदर नो शुगर कुछ भी नहीं है, सब ले सकते हैं इसको। सिर्फ इसकी ओरिजिनल जो डेट यानी है वो खजूर का जो जी जायका वही है जी, बिल्कुल वही। और बहुत इजी है बनाने में, यानी कि आप सुबह शाम एनी टाइम, अर्ली मॉर्निंग अगर पिया जाए इसको तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का ही है, बिल्कुल जी, अर्ली मॉर्निंग पिए। और मैं आपको बताऊं, इसको हल्का सा अगर बिल्कुल टीस्पून, हाफ टीस्पून से भी कम बटर लें और इसके ऊपर डाल लें। अगर थोड़ी सी तकवीत चाहिए, थोड़ी सर्दी का ड्रिंक हो जाता है वो, ये तो हम गर्मी में भी थोड़ा पी सकते हैं, मगर सर्दी में अगर पीना हो थोड़ा सा बटर गरम करें और वो इसके ऊपर डाल लीजिए, और उसमें एक बादाम थोड़ा क्रश करके डाल के उसके ऊपर डालें, फिर आप देखें इसमें कितना अच्छा टेस्ट। ये उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जी हमारा वेट नहीं बढ़ता, अक्सर हमसे रेसिपी पूछते हैं कि जी हमारा वेट कैसे बढ़ेगा। ये ड्रिंक लें, इस ड्रिंक के ऊपर आप थोड़ा सा मक्खन डाल लें या आप थोड़ी सी चीज़ ऐड कर सकते हैं, उन लोगों का वेट बढ़ सकता है। सही, क्या बात है, बड़े अच्छे तरीके। आई थिंक ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना वो तैयार हो चुकी हैं, तो यलगार हो यही कर सकते हैं। आई थिंक इसको देखना चाहिए कि वाह, बहुत मज़े का। यकीन करो मुझे इतना ऑयल पसंद होता है खाने में, जब वो बाहर ऑयल अलग हो जाता है और जितनी भी चीज़ें बनाते हैं वो अलग हो जाती है, तो उसका जो जायका आता है ना तेल में, कमाल का आता है। लेकिन ये कि तेल का इंतखाब भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए आजकल। तेल के मामले में बिल्कुल भी ये नहीं सोचा करें कि भाई कहीं से भी आपने उठा के ले लिया। एक ऑथेंटिक, एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए जिस पे आप कल को अल्लाह न करे कुछ मतलब हो जाए, आप कम से कम कहते हैं ना गला पकड़ क्लेम तो कर पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये ड्रिंक तैयार हो चुका है, हम इसको थोड़ी देर के बाद पियेंगे भी ज़रूर।
अच्छा, ये भी मीठा, डेयरी मिल्क भी मीठा, बिल्कुल। और जिंदगी में मीठा भी ज़रूरी है। वैसे भी ये तो कहते हैं कि मीठा हो जाए जिंदगी में, कुछ मीठा हो जाए। मीठे के बगैर अगर जब मीठे तक के जिंदगी बगैर। में कड़वाहट ना हो तो मीठे का मजा नहीं आएगा, और अगर मीठा ना हो तो कड़वाहट का पता नहीं चलेगा। तो बैलेंस लाइफ में बड़ा जरूरी है। सही। और स्पेशली जब हम डेयरी मिल्क की बात करते हैं तो चॉकलेटी, मिल्की, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका। और अगर इस तरह के स्पाइसी खाने हो और साथ में डेयरी मिल्क हो जाए तो मेरे ख्याल से कि इससे मज़ा बेहतर दोबारा। मीठा कोई नहीं हो सकता। और स्पेशली जब आप इसको खोलते हैं ना तो इसके पीसेस बने हुए होते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कि यार अब ये टूटेगा कैसे, कभी नीचे गिरेगा, कभी क्या। और बहुत मज़े का, आप खा के देखिए फिर कहिएगा। और इसको फ्रीजर करें और फिर बच्चों को ठंडा- दें। ओह, ठंडा। कितना अच्छा वन लगता है। मोर थिंग इज या। कि इस ड्रिंक के ऊपर अगर आप चाहें तो इस चॉकलेट को, डेयरी हाँ, मिल्क को, थोड़ा आप कश इसको कश करके करके डाल सकते आप इसके ऊपर खूबसूरती भी आएगी, और आप जब इसको साथ साथ खाएंगे, जूस के साथ जूस पियेंगे और इसको आप चबाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा ठीक। और flavor दूसरी बात है कि मेरे ख्याल से कि अगर जो बच्चे मिल्क नहीं पीते, आप बजाय कि चॉकलेट का कोई फ्लेवर लेकर आ जाएं, हाँ। डेयरी मिल्क को साथ में अगर आप जूसर में डाल के इसका जूस बना के दे दें तो ये भी मेरे ख्याल से कि बेस्ट हो जाएगा। तो आपकी मर्जी कि आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और चॉकलेट के मीठे भी बड़े मज़े के बनते हैं। अगर आपको पता हो कि कौन कौन सी डिशेस बनती हैं इसके साथ, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मीठा ज़िंदगी में ज़रूरी भाई, इसीलिए मीठा हो जाए, हाँ, मीठा और हो साथ जाए, में बैठना भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से कि अब हमें बैठना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जितनी भी ना, इन पे हम हमला थोड़ी देर बात करेंगे। तो बिल्कुल, जब तक ये ज़रा थोड़ी ठंडी भी हो जाए ना, हाथ भी जलते हैं ना, जब हम अक्सर जब इस तरह की चीज़ें वो गरम गरम मुंह में डालें और मुंह जल जाए तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। खैर, तो ऐसा होता है ना, हम लोग कभी कभी जल्दी में कहीं जाने के उसमें बैठे हैं, या फिर बहुत भूख लग रही है और जल्दी जल्दी बस खा लें, तो उसके बाद जब मुंह जलता है तो लग पता जाता है। उसके बाद ये चॉकलेट ले ली जाए, मुंह जलेगा तो सही हो जाएगा, मज़ा आ है जाएगा ना, ना? मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो अब जरा खाने पीने की बातें तो होती रहेंगी डॉक्टर फराह, लेकिन हमारी जो बात अभी बीच में मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि जो बात हुई थी कि भाई एक लड़की जब स्ट्रेस पे बात हो रही थी, तो स्ट्रेस की वजूहत बहुत सारी होती हैं कि भाई एक बेगम जो 24 घंटे आपकी खिदमत कर रही है, आपके पेरेंट्स की खिदमत कर रही हो, पता चल रहा है कि उस बेचारी के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं कि आप हर ख्वाहिश पेरेंट्स की पूरी कर रहे हो, सिस्टर्स की पूरी कर रहे हो, लेकिन बेगम के मामले में फिर थोड़ा सा पीछे हट जाते हो। तो ये मेरे ख्याल से कि नहीं होना चाहिए। क्या कहती हो डॉक्टर फराह? मैंने आज भी ऐसे फैमिलीज़ देखी हैं, मैंने आज भी ऐसे लोग देखे हैं जिनकी उम्रें इतनी हो गई हैं, वो खुद दादियाँ बन गई हैं, उनकी सास हयात हैं, वो आज भी उनके ऊपर उतना ही रौब और उतनी ही पाबंदियों में है, प्रेशर रखते हैं, प्रेशर है। कहीं कहीं शाजिया ये चीज़ें अच्छी भी हैं, प्रेशर अच्छा नहीं है। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, जहाँ पे इसके नुकसानात हैं वहाँ पे इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, या आपके घर में आपको कहीं जाना पड़ जाता है, पीछे से टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन इसको हम नुकसानात की तरफ ही क्यों देखें, इसको हम फ़ायदे क्यों ना देखें, हम अपने घरों के माहौल को अच्छा रखें। स्ट्रेस सिर्फ इन बातों से नहीं है, आप अपने घर के अंदर आप प्लांट्स लगाएं, हरियाली देखिए, अपने घर के अंदर प्लांट्स लगाएं। जब आपको स्ट्रेस होता है, आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको, मैं हमेशा कहती हूँ, आप एक्सेप्ट करना सीखें, आप कबूल करना सीखें। जब आपका दिल घबराए, आप जाकर थोड़ी देर उन पौधों के पास बैठे, पौधों से बातें करें। आपको पता है मैं पौधों से बातें करती हूँ, लोग मुझे कहते हैं पागल, तुम्हें पौधे जवाब देते हैं। लेकिन पौधे आपको जवाब नहीं देते, लेकिन आपको कभी कभार आप जब बातें करते हैं ना, आपके अंदर से वो क्या कहते हैं, गुबार निकलता है। सही कहा। आप किसी से बात नहीं कर सकते ना, आप शीशे में खड़े होकर पागल लगेंगे। आप उन पौधों को सूंघें, उनको स्मेल करें, उनको महसूस करें, आप उनसे अपने दिल की बातें करें। उससे क्या होता है कि जब आपका दिल हल्का होता है, नमाज पढ़ें। हमेशा मैं कहती हूँ कि नमाज पढ़ें, जब आप सजदे में रोते हैं तो वो एक अल्लाह से एक जो राब्ता बनता है, दिल इतना मुतमईन हो जाता है शाजिया, सुकून इतना आता है, स्ट्रेस जो है इतना रिलीफ होता है। दवाइयाँ या डॉक्टर खुदा ना खास्ता हम एक ज़रिया है, हम अल्लाह की तरफ से एक ज़रिए, जिस तरह हम कहते हैं जी ये हमें एक ज़रिया है, देना सुकून अल्लाह की ज़ात नहीं है, तो अल्लाह से राब्ता रखें। सही कहा आपने। और आज हमने इसलिए अपने शो को थोड़ा सिंपल सा रखा है क्योंकि हमेशा हम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन इनको अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के सिर्फ अपने स्ट्रेस को ही ख़त्म कर दें ज़िंदगी से और ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ जाएँ तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो इसीलिए आज हमने कोई हमने रेमेडी नहीं बताई कि वैसे ये हमने करें, वो छोटी-छोटी करें, बता दी, हमने बैंगन से बता दिया। सिंपल सी चीज़ें हैं, खाने पीने की बातें हुई और वो बातें हुई जिनको समझने की हर घर को जरूरत है। हर घर को, आई थिंक इससे ज्यादा ट्रीटमेंट अच्छा हो नहीं सकता। तो और टाइम भी आ चुका है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए शाजिया एज
ज्यादा होना जरूरी नहीं होता है। आपके घर के बच्चे ऐसी बातें कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सही, कभी कभी बड़े वो नहीं समझ पाते जो बच्चे समझते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा। और एक फॉर्मल सी जिस तरह हम घर में बैठ के बातें करते हैं गप्पे शप्पे, आज वही बातें हुई। यूँ लग रहा था जैसे घर में बैठ के हम किसी इशू को डिस्कस कर रहे हैं आज। तो डॉक्टर फराह एंड सैम अली बहुत बहुत शुक्रिया खाने के लिए भी, बातों के लिए भी। तो पैगाम में चाहूंगी कि व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको जरा मुख्तसर आज खाने पे भी हमला करना है। आज तो वैसे पूरे प्रोग्राम में पैगाम ही दिया है आपको, लेकिन यही है कि काउंसलिंग करना, मेडिकेशन ज़रूरी है। आप दवाइयाँ हम आपको देते हैं, वक्ती असर करती हैं, लेकिन आज जो बातें हमने की उन पे सोचिएगा, उन पे अमल करके देखें। अपने बच्चों को आप एक वो माहौल ना दें जो बड़े जाके उनके अंदर नेगेटिविटी पैदा करें। नेट की उतनी इजाज़त दें, उतना यूज़ करें। वो बच्चे जो समझदार हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, या जो बाद में अभी जो नहीं देख रहे, बाद में ये यूट्यूब पे ये प्रोग्राम होता है, ज़रूर देखें कि आप लोग नेट का यूज़ पॉजिटिविटी में करें, क्योंकि मैं नेट से इतना कुछ हासिल करती हूँ, बड़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से दूर करें, पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में लेकर। सेम अली, आप क्या बिल्कुल जी, अच्छा खाइए और अच्छा अपनाइए। कोशिश कीजिए ज़िंदगी में आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो, बस इतना ही है। और अपने बच्चों का उतना ही ख्याल कीजिए, अपना भी उतना ही ख्याल कीजिए, क्योंकि हम बड़े, मुझे लगता है इस ज़माने में फ़ी ज़माना हम ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। सही कहा। अच्छा बेबी, डॉक्टर फराह की बात को आगे बढ़ाऊंगी। अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स मायने की अॻिते वधाईंदसि त इंटरनेट जो यूज़ कयो, मिसयूज़ न कयो। जे मां या हाणे मूंखां अक्सर माण्हू पुछंदा आहिनि तव्हांजे प्रोग्राम में डिफरेंट महिमान था अचनि, तव्हां एतिरियूं ॻाल्हियूं काॾों थियूं आणियो, तव्हां नॉलेज काॾों थियूं आणियो। त ॾिसो, यकीन कयो, किताब खणण जो कॾहिं कॾहिं टाइम कोन मिलंदो आहे, मैगज़ीन पढ़ण जो टाइम कोन मिलंदो आहे, पर जेकॾहिं 5 मिंट माण्हू सोशल मीडिया ते, फेसबुक ते या मोबाइल ते वेहे थो, त कम अज़ कम तव्हां जेकॾहिं को सुठो लिंक तव्हांखे नज़र अची थो वञे त भाई स्ट्रेस खे कीअं रिड्यूस कजे, या फ़र्ज़ कयो सियासत में छा थो पियो थिए, ज़िंदगी में छा थो पियो थिए, जेकॾहिं खोले अवां 2 मिंट पढ़ी वठंदो त छा थींदो, तव्हांजे नॉलेज में इज़ाफ़ो थींदो। तव्हां भले कचहरी कयो, गुफ़्तगू कयो, दोस्त ठाहियो, इन में को हर्ज न आहे, का कबाहत कोन आहे, पर जेकॾहिं का सुठी शइ नज़र अची थी वञे त उनखे बि खोले हिकिड़ो दफ़ो ॾिसंदा कयो, त इन सां गॾु छा थींदो, तव्हांजो यूज़ थी वेंदो, पर सुठो यूज़ थी वेंदो। सो इनशाला जेकॾहिं ज़िंदगी साथ ॾिनो त वरी सुभाणे मुलाक़ात अवां सां थींदी। ऐं उअं बि हाणे कुझु ई ॾींहं आहिनि, वरी असां नए साल में दाख़िल थी वेंदासीं। सो नए साल जी सेलिब्रेशन आहे, ऐं असांजूं त तयारियूं इलाही घणियूं ज़ोरनि शोरनि सां हलनि पियूं। इंशाल्लाह उहे तयारियूं अव्हांखे नज़र बि ईंदियूं। सो पंहिंजी मेज़बान शाज़िया करीम जिलानी खे फ़िलहाल जे लाइ ॾींदा इजाज़त। खाने की स्मेल यकीन करो दिल चल रही, जल्दी जल्दी बस। सो अल्लाह हाफ़िज़।